करती हूँ, आज जितने भी जन इस जगह पे हम इकट्ठे हैं, जुड़े हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, आज हम अपनी लाइफ में हीलिंग को लेंगे और अपनी वादा करेंगे परमेश्वर के साथ प्रॉमिस करेंगे कि खुदा हम स्पिरिचुअल हीलिंग लेंगे और हम शारीरिक हीलिंग भी लेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, आँखों को बंद करेंगे। Lebro nasakanda la rabashekere betinimo. Lobro soto libri kanda namasekenimia. Lebre nama soto libro soto libre seteribo. Namo खानो या नमस्ते लिब्रिंदा नमा लेबेल फिमी नमामा रेखे नमा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन के लिए प्रभु, इनके सब के लिए मेरे प्रभु तेरा आत्मा इस जगह पे प्रभु हाजिर है प्रभु, हम सबके बीच में मेरे पिता। और प्रभु तेरा वचन के जहाँ पे 2 हो या 3 इकट्ठे होकर मेरे नाम लोगे वहां मैं हाजिर हूँ प्रभु। आप इनके सबके बीच हो प्रभु, बड़े कार्य को आज की मीटिंग प्रभु तेरे हाथों में देती हूँ। इनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएँ मेरे परमेश्वर, इनकी लाइफ़ बदल जाए मेरे पिता। और परमेश्वर अपनी लाइफ़ में हीलिंग को ले मेरे परमेश्वर, आज हीलिंग इनकी लाइफ़ का हिस्सा है मेरे पिता, ब्लेसिंग्स इनकी लाइफ़ का हिस्सा है मेरे परमेश्वर, बड़े-बड़े मिरेकल्स इनकी ज़िंदगी में होना पाए मेरे पिता। हर एक मान की कमज़ोरी इन द नेम ऑफ जीसस बाय फायर हो जाए मेरे पिता, इनकी ज़िंदगी को छोड़े। प्रभु ये सब मेरे पिता वंडरफुल और fearful बनाए गए हैं मेरे परमेश्वर, तेरे नाम में आगे बढ़े मेरे पिता। इनकी इनकी लाइफ में तेरा अनुग्रह बढ़ता है, इनके ऊपर तेरी दया आए मेरे परमेश्वर। आज की मीटिंग सुनने के बाद मेरे पिता इनकी लाइफ में बड़ी-बड़ी बढ़िया टेस्टिमनी आने जा रही इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आज के दिन मेरे पिता तेरे मैं हाथों में देती मेरे परमेश्वर, प्रभु के सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन। आए हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए वर्शिप करेंगे और जिसको प्रभु का आत्मा वर्शिप के लिए बोलता है और करना चाहता है वो कर सकता है। ओनली 3 सॉन्ग हम गाएँगे, जिसको पहले स्टार्टिंग करनी है वो कर सकते हैं। सबको जय मसीह की। आप लोग थोड़ी देर में शुरू करें, मैं आता हूँ। एक्चुअली मेरे पास एक यूएसए का केस आ गया, कोई दुष्ट आत्मा इमरजेंसी केस है, तो आप लोग आत्मा में भर के वर्शिप करें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। खुदावन ब्लेस करे सबको। एमसी की जेम्स की तो जी मैं वर्शिप करना चाह रहा हूँ। मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरा नाम रोहन है। जी करें, आप वर्शिप में परमेश्वर की महिमा करें। जी जी आमीन। तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यारी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यारी। मैं जद भी पुकारा तू सुनदा मेरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यारी। जेड़ा रोगी तेरे कोल एक वारी आ गया, ओ बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया। जेड़ा रोगी तेरे कोल एक वारी आ गया, ओ बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया। तू ते फजलां दे नाल ओदी झोली भरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यारी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यारी। भावें बुरियां रूहां भावें लश्कर होवन, तेरी अग नाल सड़के ओ सारे मरन। भावें बुरियां रूहां भावें लश्कर होवन, तेरी अग नाल सड़के ओ सारे मरन। कर देंदी ए फना तेरी अग दी छड़ी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यारी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यारी। तेरा खून मेरी हरदम हिफाजत करे, मेरी आवाज तेरी सिताइश करे। तेरा खून मेरी हरदम हिफाजत करे, मेरी आवाज तेरी सिताइश करे। मेरे गीतां दे विच तेरी रचना भरी,
तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सबको दीदी मैं बोलना आके आराधना कर रहा हूँ। देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया, मानव से कितना प्यार किया। मानव के बदले क्रूस उठाकर खुद उस पर बलिदान हुआ। स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया, मानव से कितना प्यार किया। मानव के बदले क्रूस उठाकर खुद उस पर बलिदान हुआ। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। अंधों को वो आंखें देता, लंगड़ों को वो चलाता है। बीमारियों को करता चंगा, मुर्दों को वो जिलाता है। अंधों को वो आंखें देता, लंगड़ों को वो चलाता है। बीमारियों को करता चंगा, मुर्दों को वो जिलाता है। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। करके वादा वो गया है, जग में फिर वो आएगा। पापियों को छोड़ देगा, धर्मियों को ले जाएगा। करके वादा वो गया है, जग में फिर वो आएगा। पापियों को छोड़ देगा, धर्मियों को ले जाएगा। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। हाँ, पापी को बचाता है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, सबको जय मसीह की। हालेलुया। मेरी हालेलुया। बात सुनो, पहले प्रभु के आत्मा की आवाज को सुनो, आत्मा के आगे मत भागो सब। यस यस, आधीन में रहे ओके, और clear आप से। आत्मा में नहीं हो कोई भी, सब बीच में बोल रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा। अभी मैंने उसको जो पहले ब्रदर ने गाया था प्रभु का आत्मा, उसके लिए मैं वर्ड देने लगी थी और आप सब ने एकदम से कोई वर्शिप के लिए आगे भाग रहा है, कोई आगे भाग रहा है। तो मैं प्रभु को एक बात बोलना चाहूंगा, जी प्रभु। इस मीटिंग में तीनों प्रॉफिट हैं, तो हमारी सुन के चलोगे तभी तुम्हें आशीष मिलेगी। हाँ, ओवर टू यू रमन, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू प्रभु जी। सो सबकी सुनो पहले, ओके, एकदम भाग रहे हो कि हाँ, है ना। तो सुनना है, प्रभु के आत्मा के आगे नहीं भागना। प्रभु अब सबको आशीष करे। आज अब सब आशीषित है, ब्लेस्ड है। और जो पहले ब्रदर ने सॉन्ग गाया था,
मैं ब्रदर आपको बोलना चाहती हूँ, आप आशीष से तो और ब्लेस्ड हो, क्योंकि आप जब सॉन्ग गा रहे थे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े कार्य को करने के लिए जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन। आमीन और जिसको प्रभु का आत्मा अगुवाई कर रहा है और प्रभु के लिए वर्शिप के लिए महिमा के लिए आगे गा सकते हैं। और सब लास्ट मैं म्यूट गा सॉन्ग रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ। खरीदा ओके तूने अपने रक्त से, काम मैं आऊं तेरे लिए। खरीदा तूने अपने रक्त से, काम मैं आऊं तेरे लिए। चाहता हूँ मैं काम आऊं, जीवित रहूं तेरे लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ में लेने योग्य नहीं था, मुझे साथ में रखा चंगा करके। मालिक तेरे मकसद को ही पूरा करूं प्रतिदिन मैं। हालेलुया 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 हालेलुया। शक्ति तेरी मुझ में सदा कार्य करे भरपूर से। युक्तियों को, शैतान की शक्तियों को नष्ट करूं नाम से तेरे। हालेलुया 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 हालेलुया। परम पिता भेजा तुझे पापियों को पवित्र करने। दुख उठाकर मुक्ति दिया, भक्तिहीन मैं शुद्ध हो जाऊं। हालेलुया 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 हालेलुया। राजा होकर बादलों पर आने समय पाऊं इनाम। पवित्रता में आगे बढ़ूं, दौड़ को मैं पूरा करूं। हालेलुया 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 हालेलुया। खरीदा तूने अपने लहू से, काम मैं आऊं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब ताली मार के धन्यवाद देंगे। हालेलुया। मैंने अभी क्या महसूस किया आत्मा में, मैंने ये देखा कि जब अभी मनीष ब्रदर गाना गा रहे थे, मैंने एक लंबा रास्ता देखा और उस रास्ते में वाइट वाइट कुछ गिरा हुआ था आसमान से, स्वर्ग से, और एक दूर एक क्रूज देखा। और मैंने देखा कि जैसे आप यीशु मसीह के करीब जा रहे हैं, और एक वो जो क्रूज था वो फिर बाद में रास्ते के बाद आ गया। इसका मतलब आपने जो आज स्तुति करी, महिमा करी है परमेश्वर की, जो आपने हालेलुया गाए हैं, आपको उसका प्रतिफल इस मीटिंग के बाद दिखेगा। आमीन आमीन हालेलुया आमीन। तो मैं यहाँ मेरी उत्तर प्रदेश की भी ब्रांच जुड़ी हुई है। सो धन्यवाद हो खुदावन का, मेरे को परमेश्वर ने फर्स्ट सिटी मुझे बताया, उत्तर प्रदेश में तेरे लिए लोग तैयार होंगे। और आप देख रहे हैं कितने लोग जुड़ रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, बड़े बड़े काम और एक गवाहियां आप लोग देखते हैं, है ना। और ये जो हमारे बीच में 2 प्रोफेटिक अनॉइंटिंग लेके सीयर भी जुड़े हुए हैं, साइमन और रमन, इनके द्वारा भी परमेश्वर खूब काम करा पंजाब में। और मेरे को प्रभु ने बोला था तेरी पहली ब्रांच उत्तर प्रदेश में मैं खोलूंगा। और हमारे बीच में परमेश्वर की दासी विमल जी सिस्टर जो चला रही हैं उत्तर प्रदेश की ब्रांच, और परमेश्वर की अगुवाई में, उसकी आत्मा में, मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। बहुत जल्दी हमारे पास उत्तर प्रदेश में बिल्डिंग होगी। हालेलुया आमीन। हम एक बिल्डिंग में चर्च लगाया करेंगे। सो हाँ, कुछ सिस्टर विमल जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, मुझे आत्मा में अगुवाई होगी। हाँ थैंक यू लॉर्ड जीसस। जय मसीह की प्रॉफिट जी, सबको जय मसीह की। हाँ, जय मसीह की।
आपने ये बात बोली, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित खुदावन परमेश्वर का कि प्रभु हमारे जीवन में काम करने के लिए जा रहा है और ब्रांच खोलने के लिए जा रही है और आप हमारे साथ हैं और सब कोई साथ है। और सबसे बड़ी बात है कि जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है। हम इंसान से कुछ नहीं हो सकता, Amen. वो जो भी करते हो खुदावन ही करता है हमारे साथ होके, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। Right. उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो कुछ भी होता है उस जीवित Right. परमेश्वर के Right. द्वारा ही होता है और जो भी हम काम करते हैं खुदावन हमारे बीच होकर ही वो Right. काम करता है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ जो आपने ये Hmm. गुड न्यूज़ दी है। प्रभु और भी ऐसे काम करें, हर जगह जगह पर ऐसी आपकी ब्रांच खुले, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, क्योंकि मुझे प्रभु ने बताया आपके हाथों में फंड्स आएगा अचानक से और आमीन। आप एक बिल्डिंग रेंट करेंगे, आप बिल्डिंग खरीदेंगे और फिर लोग जो ऑनलाइन जुड़ा करते हैं व्हाट्सएप में अब वो बिल्डिंग में आना शुरू करेंगे। आमीन। और थैंक यू प्रभु ने मुझे दिखाया आपके बिल्डिंग के बाहर पुलिस खड़ी होगी, वो मैं नहीं जानता, बट शायद प्रोटेक्शन भी साथ में प्रभु देगा। मैंने देखा आपकी बिल्डिंग के बाहर एक पुलिस आदमी खड़ा रहेगा, सुरक्षा भी प्रभु आपको देने जा रहे हैं। और आप छोटे छोटे बच्चों के आसपास भी सेवा करेंगे, छोटे गांव के जैसे छोटे बच्चे खाना पीना जिनके पास नहीं है, आप अनाथालय भी खोलेंगे। हम खोलेंगे अनाथालय, मास्टर प्रॉफिट मास्टर मिनिस्ट्री अनाथालय खोलेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम अच्छे काम, बड़े काम प्रभु से करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ। सो मैं बताना चाहता हूँ, ये 3 दिन की मैंने मीटिंग रखी है मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग, जिसमें हमारे बीच में अभी जो आप जिनकी आवाज सुन रहे थे पहले, वो अपोस्टल अंकुर निरुल्ला जी की स्पिरिचुअल डॉटर हैं और इधर मेरे स्पिरिचुअल सन साइमन भी हैं। और हम तीनों आपके लिए हीलिंग की प्रार्थना 3 दिन करेंगे, बड़ी पावरफुल जाएगी। और आप ये जो पिक्चर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये मेरे को प्रभु ने बोला कि तूने इनकी पिक्चर्स डालनी है। ये माइटी मैन ऑफ गॉड है, इन्हीं का इम्पार्टेशन अनॉइंटिंग का हम सब में आया है। आमीन। एक बार ताली मार दो इन सब के लिए। बनी इनको आप ऑलरेडी जानते हैं जो सामने है ना, या हमारे साइड में टीबी जोशवा भी आप उन्हें जानते हैं, यूबर्ट एंजल भी हैं, केनेथ हैगिन भी हैं, स्मिथ विंगल्सवर्थ भी हैं और मॉरिस सेरिलो जिनसे मैं मिला हूँ पर्सनली। ठीक है, इनने ले हैंड किया मेरे ऊपर। आमीन, हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने मुझे बोला जैसे मैं तीसरे दिन जी उठा, उन 2 दिनों से जो थर्ड डे से पहले 2 दिन थे, परमेश्वर ने बोला उस समय भी मेरा मस्सा काम कर रहा था बट लोग देख नहीं पाए। हालेलुया। और आज वो मैं आपको वचन में बताऊंगा। प्रभु ने बोला जैसे मैं तीसरे दिन उठा, मेरे वो 3 दिन पावरफुल थे, तो इन 3 दिन को 25, 26 और 27 में हीलिंग की मीटिंग रख और लोग 4th डे में जी उठेंगे चंगाई के साथ, छुटकारे के साथ, बदलाव के साथ। तो ये प्रोफेटिक है। 3 days 3 PM, ये सारा मेरे को परमेश्वर ने बोला। 3 नंबर का जो प्रोफेटिक मीनिंग है वो मैं आपके सामने आपको थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। प्रभु आपको आशीष दे और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हम सरमन की ओर जाएंगे। हमारे बीच में जो ऑलरेडी इवेंजलाइज कर रहे हैं सीयर साइमन हमारे बीच में है और वो प्रचार करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बीच बीच में क्यों गायब हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अमेरिका के लोग भी हैं, उनके बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड केस है। अभी कोई विचक्राफ्ट से लड़की फंसी हुई है, तो उसको भी मैं देख रहा हूँ, आपको भी मैं देख रहा हूँ। हालेलुया। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस मेरे मैसेज करने पे ही लोग यीशु मसीह की सामर्थ से छूट जा रहे हैं, उल्टियां कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकल रही, इल्ले निकल रहे हैं उनकी उल्टी में, आप जानते हैं। और ऐसे बैड ड्रीम से अब अमेरिका भी तैयार हो रहा है प्रॉफिट मार्शल मिनिस्ट्री की ब्रांचेस को खोलने के लिए। आमीन, हालेलुया। हाँ हाँ, तो प्रभु आपको आशीष दे। हाँ साइमन, आप शुरू कर सकते हैं। बाकी सब लोग वीडियो अपनी क्लोज कर सकते हैं, जिससे इंटरनेट में डिस्टॉर्शन नहीं होगा। बड़े ध्यान से सुनेंगे परमेश्वर के दास जो भी मैसेज लेकर आ रहे हैं क्रूज के बारे में। और मैं बिलीव करता हूँ अभी चंगाइयां शुरू हो गई होंगी काफियों की। मैं हड्डियां में चंगाई देख रहा हूँ, कुछ साइनस प्रॉब्लम जा रही है, एलर्जी प्रॉब्लम जा रही है, नाक की, आंख की, कान की, गले के, मुंह की, नाक की, पेट की, सारी ऐसी बीमारियां आपकी अभी से ही जानी शुरू हो रही है यीशु मसीह के नाम से। जब ये प्रचार करेंगे हीलिंग होगी। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि रात भर मेरा युद्ध हुआ आत्मा में और शरीर में।
शैतान के साथ रात के कुछ 12 से लेके सुबह तक सो नहीं पाया, सोने नहीं दिया उसने मुझे। तो मैं सारी रात दुआ प्रार्थना में और परमेश्वर के जो करता रहता हूँ, जो कि मैं हर वक़्त 3 बजे रोज़ मेरा लड़ाई होता है, और जब मीटिंग होती है और संडे चर्च होता है, उससे पहले तो सबसे भयंकर लड़ाई मेरी होती है। बट मैं जीत जाता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वचन है परमेश्वर के। आपके अंदर जब परमेश्वर के वचन होंगे, तो वो एक तलवार के समान आपकी लड़ाई लड़ेंगे, हालेलुया! वो कार्य करेंगे आपके जीवन में। तो जब भी मैं युद्ध जीतता हूँ, मेरी अभिषेक परमेश्वर बढ़ा देता है, अनॉइंटिंग बढ़ा देता है। तो आज मज़ाक मत लेना, बीच में मत छोड़ के जाना, नहीं तो तुम खो दोगे उस अनॉइंटिंग को। अभी तुम्हारे ऊपर भी इन 7-8 लोगों जिनकी मैंने पिक्चर डाली, मैं दोबारा पीछे करूँगा, इनका अनॉइंटिंग का इम्पार्टेशन तुम्हें भी छुएगा। हालेलुया! बड़े-बड़े काम, मैं कह रहा हूँ ये क्रूसेड चल रही है, हालेलुया! तो इससे बात याद आई, अभी हम पंजाब में मैं आ रहा हूँ, गुरदासपुर में हम क्रूसेड करेंगे। आमीन, हालेलुया! अभी बात चल रही है और आप भी प्रार्थना करें। फिर प्रभु मेरे को बैंगलोर की ओर भी लेके जा रहा है। खूब बड़े-बड़े काम परमेश्वर करने जा रहा है। आमीन। बॉम्बे की ओर भी मैं जाने वाला हूँ। तो परमेश्वर आपको भी आशीष दे रहा है, आपके परिवार को भी, आपकी आने वाली पीढ़ी को भी ब्लेस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ अभी जितने लोग मेरी आवाज़ भी सुन रहे हैं, तुम्हारे कानों में इलेक्ट्रिसिटी जा रही परमेश्वर की। तुम्हारे काम बनने शुरू हो रहे हैं, तुम्हारी चंगाई हो रही, तुम्हारी छुटकारे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम। हाँ, ठीक है। ओवर टू यू सर। साइमन। हालेलुया हालेलुया। अभी अपनी बाइबलों को उठाएं, मेरे साथ एक अंगीकार करेंगे। परमेश्वर जो भी अनम्यूट है इसको म्यूट करो पहले। हाँ, मैं करता हूँ, मेरे पास है ऑप्शन। अनम्यूट को म्यूट करो। अपना एक अंगीकार करो प्रभु जो मैं सब म्यूट ही रहे। मेरे को लगता है किसी का माइक वैसा वाला खुला हुआ है, तभी वो एको कर रहा है। कोई बात नहीं, सब म्यूट रहे। आप मेरे साथ बोलो। एक बोलो, परमेश्वर जो मैं आज वचन सुनूं, परमेश्वर आज मैं वचन सुनूं, 100 गुना फलों को लेकर आऊं, 100 गुना फलों को लेकर आऊं, और जो मैं वचन सुनूं उसमें चलूं और मनन करूं, और ये फल को प्रभु शैतान ना चुरा पाए। ये बल को प्रभु शैतान न चुरा ले पाए। आमीन आमीन। एक मैं अभी राइट नाउ थंब देख रहा हूँ, किसी का हाथ का अंगूठा, उसके ऊपर हीलिंग हो रही है राइट नाउ। हीलिंग किसी का लिब्रा हाना रखो सो गया ना। हाँ, हम मैथ्यू पढ़ेंगे अपने फर्स्ट मैथ्यू, और मैं बस पढ़ूंगा। सब निकालेंगे मत्ती का 16-24 16 की 24 नहीं, पहले 19 है कि 16-24 है? 16-24 16 का 24 सब निकालेंगे, और स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे शायद वचन। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सबको? बहुत अच्छे से। ओके, हाँ जी, आ रही है। बाइबल कहती है, वर्ष में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपने क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। आमीन आमीन। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर, फर्स्ट पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्रूस किनको दी जाती थी। क्रूस कहते जो बड़े क्रिमिनल, बड़े अपराधी होते थे, जो डाकू या पापी, कोई छोटा मोटा पापी या किसी ने ऐसे चोरी थोड़ी, नो,
कहते बहुत बड़े एक पापी को दी जाती थी क्रूस की सजा। हालेलुया। हालेलुया। और कहते ऐसा जीसस में किस पाप नहीं पाया गया क्योंकि वो पवित्र खुदा था। और बाइबल में उसके यूहन्ना की उसकी फर्स्ट चैप्टर में लिखा है वो किसी ब्लड से नहीं हुआ, किसी पुरुष से या औरत से नहीं हुआ, एक पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो शुरू खुदा पवित्र था और कहते उसमें एक पाप भी नहीं पाया गया। और परमेश्वर ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे अपनी क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले, और जो अपने प्राण बचाए उसको खोएगा, जो बचाना चाहे उसे पाएगा। आमीन। परमेश्वर आमीन। ने हमारी अपनी क्रूस उठाई हमारे पापों के लिए, हमारी शर्मिंदगी के लिए, हमारी गरीबी के लिए, हमारे कर्ज श्रापों के लिए परमेश्वर ने क्रूस उठाया। और परमेश्वर अपने चेलों को यही कह रहे हैं जो मेरे पीछे आना चाहे अपना इनकार करे। परमेश्वर यही नहीं कह रहे कि कोई लकड़ी की क्रूस उठानी है या वो नहीं। परमेश्वर ने कहा कोई अपनी अभिलाषा की अपने आप में मरना है। जैसे परमेश्वर ने हमें एक एग्जाम्पल दे के चले गए इस दुनिया में, क्योंकि परमेश्वर ने वो किया जो परमेश्वर ने हमें भी करने को वही बोला कि जैसे मैंने पीड़ा से एक सैक्रिफाइस सहा, मैंने भी Yes. पे किया, तुम्हें भी पे करना पड़ेगा। कई True. लोग परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं बट उसकी क्रूस नहीं उठाना चाहते। जैसे परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर हमें यीशु मसीह प्रैक्टिकल करके बता के गए हैं और फिर उन्होंने कहा कि ऐसा तुम्हें भी करना पड़ेगा। जैसे मैं अपने पिता, हालेलुया, Hallelujah. मुझे विश्वास है कि आपको समझ आ रही है इस वचन की। Yes. जैसे बाइबल कहती है, जैसे प्रभु ने कहा पतरस से, यीशु कहता कि प्रभु मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया प्रभु, सब कुछ मैं अपना भाई बहन बच्चे प्रॉपर्टी मैं सब कुछ छोड़ के आ चुका हूं तेरे पीछे। और इस बाइबल में क्या लिखा है 16 की 24 में लिखा है जो अपने प्राण को बचाएगा वो खोएगा, जो खोएगा उसको बचाएगा पाएगा। और पतरस कहता प्रभु मैंने सब कुछ अपनी प्रॉपर्टी फाइनेंस सब कुछ छोड़ के आ चुका हूँ, सब कुछ। हालांकि पतरस की एक फैमिली थी, उसके बच्चे थे, वो अपना बिजनेस छोड़ के प्रभु के पीछे आ चुका था। उसको भी टेंशन हो सकती थी कि मैं अपने बच्चे भी मेरे को पालने हैं, अपनी फैमिली भी देखनी है, अपना सब कुछ देखना है। बट कहते हैं वो सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे चल पड़ा। और परमेश्वर से एक दिन पूछा, परमेश्वर मैं सब कुछ छोड़ के आ चुका हूँ, मैं अपना सब कुछ छोड़ के, मुझे क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा तू मेरे पास सिंहासन पे बैठेगा। उसकी 19 आप पढ़ लेना, उसका मैथ्यू उसके 19 चैप्टर। प्रभु ने कहा तू मेरे साथ सिंहासन पे बैठेगा और तू इजराइल के 12 गोत्र का न्याय करेगा, और जो तूने छोड़ा है उसको मैं 100 गुना तू पाएगा। आमीन। 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 जब हम अपनी क्रूस को उठाते हैं और अपनी अभिलाषा को अपने लिए मरते जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, फास्ट रखा होता है और घर में कोई कुछ अच्छा बन गया और तभी उसी टाइम फास्ट तोड़ देते हैं। परमेश्वर ने कहा जो अपनी क्रूस उठाए और वो अपने आप पे क्या इनकार करेगा, अपनी अभिलाषा पे। हमें हर जगह मरना है, हर जगह। जब हम अपना आप मरना शुरू कर देते हैं कि मैं मर रहा हूं, नहीं प्रभु ये तेरे को नहीं पसंद, ये मैं नहीं करूंगा, ये प्रभु तेरे से ये चीज मुझे दूर करती है, मैं नहीं करूंगा, तो कहते हैं आप परमेश्वर की विल को स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर अपनी विल को अब आपकी लाइफ में पूरा करना शुरू कर देता है। जैसे परमेश्वर ने अपनी क्रूस को उठाया हमारे लिए। परमेश्वर सब कुछ, आज लोग समझ ही नहीं पाते मैं क्या करूं। परमेश्वर ने सब कुछ प्रैक्टिकल करके बता चुके हैं, सब कुछ प्रैक्टिकल आंखों के सामने और बिब्लिकली बाइबल में लिखा है। आज लोग ढूंढते हैं कि मेरा आंसर नहीं मिल रहा, सब मेरा आंसर ये नहीं मिला, मेरा वो नहीं मिला। परमेश्वर ने सब कुछ बाइबल में बता दिया है कि मैंने हालेलुया 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 हालेलुया। कहते अजूब जॉब, कहते अजूब, मैं
प्रभु तो 2000 साल पहले आए। मैं अजूब की कई हजारों सालों की बात पहले बता रहा हूँ। अजूब क्या कहता है बाइबल में? अजूब कहता है कि मैं वो प्रभु से एक वाचा बांध रहा है, प्रभु मैं अपनी आंखों से कुछ पाप नहीं करूंगा। तब कहते इतना वचन भी नहीं था, बाइबल भी नहीं थी। कहते प्रभु मैं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि अजूब को मरना आता था। इसलिए कहते वो इतना रिच था कि कोई उसके उस अपने देश में सब कुछ था, उसके पास सब कुछ, एवरीथिंग। को उसके देश में कोई भी रिच बंदा उसको बीट नहीं कर पाता था, कोई भी उसके कि वो मरना सीखा। जैसे प्रभु ने कहा जो कोई अपने चेलों का जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी क्रूस को उठाए। आज हम क्रूस उठानी है, जैसे हमारे लिए यीशु ने उठाई। प्रभु ने कहा जो मेरा आदर करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। भैया जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता का हर हुक्म माना, कहते मैं जो मैंने प्रभु से जो मैंने अपने पिता से पाया वो मैंने जो मैं सीखता हूं जो मैं देखा वो मैं आपके बीच में करता हूं। हमारा पिता कौन है? यीशु। हालेलुया हालेलुया। यीशु को जो करते पाया हमें भी वो करना है। इसलिए हमें यीशु को प्रसन्न करना है अपनी क्रूस उठाकर। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अजूब को मरना आता था। अजूब कहता मैं अपनी कोई भी चीज से पाप नहीं करूंगा। आज क्या है, खजूर की टानियां लेकर लोग हिला रहे हैं, पाम संडे मना रहे हैं। कहते वो क्यों? कहते जब यीशु उस नगर में एंटर हुआ और लोग खजूर की टानियां हिला रहे थे, क्यों? क्योंकि उसका परमेश्वर का वो स्वागत कर रहे थे उस नगर में और कहते हो सना हो सना। आज लोग चर्च में आते हैं, खजूर की टानियां हिलाकर चले जाते हैं, फिर वो पाप, फिर वो सब कुछ। आज हमें कहां पर यीशु को इनवाइट करना है, कहां पर उसका स्वागत करना है? अपनी लाइफ में आत्मा में खजूर की टानियों को हिला के अपनी लाइफ में परमेश्वर का स्वागत करना है, जैसे वो उस नगर में किया गया। आज कोई नगर में अपनी लाइफ में प्रभु ने कहा है कि तुम मेरी परमेश्वर का घर क्या है? हमारी देह। पवित्र आत्मा का घर कौन सा है? हमारी देह, हमारा शरीर। और आज हमें परमेश्वर का स्वागत करना है अपने शरीर में, अपनी आत्मा में। आज लोग वैसे बीमारी में है, वैसे सब कुछ है। परमेश्वर ने तो कहा मैं सब कुछ पूरा कर चुका हूं। परमेश्वर ने कहा मैं सब कुछ पूरा कर चुका हूं। आज लोग ये छोटा सा वर्ड ले रहे हैं, ये गौर ही नहीं कर रहे इस वर्ड पे, क्योंकि वर्ड में ताकत है, वचन में ताकत है। जब अटैक होते थे, मेरे ब्रेन का अटैक होते थे, मुझे ऐसे मैं गाड़ी चलाते होना और मुझे एकदम अटैक होना, एकदम अटैक। और मुझे बस एक विश्वास था कि प्रभु मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। तूने मेरे लिए क्रूस उठाई और मेरा एक अंगीकार था। मेरे एकदम मैं आपको वो बता नहीं सकता मैं किस चीज से निकला हूं। एकदम अटैक होना और मुझे हर दम एक टैबलेट रखनी पड़ती थी। पीजीआई, चंडीगढ़ पीजीआई तक डॉक्टरों ने कह दिया था कि पूरी उम्र तक, पूरी लाइफ तक, पूरी जिंदगी तक मेडिसिन खानी पड़ेगी। मैं टूट चुका था। मैं किसी को बता नहीं सकता था कि मैं क्या, अपनी फैमिली को भी नहीं बताया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बट जस्ट जीसस मेरे लिए कोड़े खा चुका है। परमेश्वर मेरे लिए कोड़े खा चुका है। परमेश्वर मेरे लिए हीलिंग, परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ, मेरी बीमारियों को उठा लिया। मैं उस वर्ड पे चला, परमेश्वर मैं तेरे कोड़े खाने। और एक दिन आ गया जिस दिन परमेश्वर ने मुझे चंगा, परमेश्वर ने मेरा विश्वास परखा। मैंने कहा प्रभु मैं चंगा हो चुका हूँ। एक मेरा वर्ड था, प्रभु मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। वो उसकी क्रूस की तरफ देखते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस क्यों उठाई? हमारे पापों के लिए, हमें पाप छोड़ने हैं। परमेश्वर ने हमारी बीमारियों के लिए क्रूस उठाई, हमारी शर्मिंदगी के लिए। प्रभु में ऐसा कोई पाप पाया गया कि वो क्यों उठाता हमारी शर्मिंदगी? क्यों? बट क्योंकि वो हमसे प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि हम पाप करें। वो नहीं चाहता था कि हम एक गुनाह की जिंदगी में मरे। शर्मिंदगी, परमेश्वर ने हमारी शर्मिंदगी को उठा लिया।
श्रापों को उठा लिया और जस्ट परमेश्वर ने कहा सब कुछ पूरा हो चुका, सब कुछ। Yes. आज किसी की लाइफ में कोई बीमारी का कोई अधिकार नहीं है। हम्म। वो इंसान की गलती है जो पाप में है, जो अपनी वही लाइफ जी रहा है, फिर कह रहा है मेरी ये नहीं हुई, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई है। नहीं, गलत हो आप इस पर। परमेश्वर ने कहा सब कुछ पूरा हो चुका, परमेश्वर हमारी बीमारियां सब कुछ ले चुका है। जस्ट अभी आज हम क्रूस पे बिलीव करने की हमें जरूरत है कि परमेश्वर ने हमारे लिए कोड़े खाए, परमेश्वर ने अपना लहू, जस्ट बिलीव करना है। आज हीलिंग का दिन है, आज डिलीवरेंस का दिन है। जस्ट उसकी क्रूस के तरफ देखो, परमेश्वर ने मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे लिए सब कुछ। जस्ट देखो आत्मा में देखो, उसमें अभी फील करो, उसमें आत्मा में। कितनों को समझ आई? क्या बताया कि अपनी क्रूस उठाना है, अपने पापों को छोड़ना है, अपनी गलतियों को छोड़ना है। जैसे अजूब ने परमेश्वर के साथ, जॉब ने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी, परमेश्वर मैं ये चीज नहीं करूंगा। हालांकि वो पवित्र और धर्मी इंसान था, परमेश्वर खुद उसकी गवाही देता है कि उसके जैसा धर्मी और नेक और आदमी कोई नहीं है। परमेश्वर ये खुदावंद यहोवा परमेश्वर उसकी खुद गवाही दे रहा है दूतों के सामने, शैतान के सामने। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। हम अजूब के जैसे बन जाएंगे। आप अब देखोगे कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्या हो रहा है। अब देखोगे, अब टेस्टमनी नहीं आपसे गिनी जाएगी कि यार ये भी टेस्टमनी है प्रभु। अब धन्यवाद नहीं होगा आपसे। जब हम प्रॉपर की क्रूस को उठाएंगे, नहीं मुझे क्रूस उठानी है, मुझे ये भी करना है, मुझे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक चीज में मरना है, हर एक चीज में मरना सीखना है। फास्ट रखा है, प्रॉपर कंप्लीट करना है। नहीं भूख नहीं लगी, वो मेरा सामने मेरा परोठा आ गया और मैं तोड़ दिया फास्ट। आप मतलब मर नहीं रहे परमेश्वर के लिए। आपने प्रॉपर क्रूस नहीं उठाई परमेश्वर की। प्रार्थना की और प्रार्थना से उठ के चल गया, मर नहीं रहे। प्रार्थना का टाइम है, प्रार्थना में बैठ जाओ। चाहे बार तो मर्जी रिलेटिव्स कोई भी सका आपका भाई माँ बाप क्यों ना, बार खड़का प्रेयर में बैठना है। मरना है, वर्ड को पढ़ना है, एक दिन वर्ड नहीं छोड़ना, ये मरना है। लोग कहते हैं क्या कौन सी क्रूस उठाऊं, यही क्रूस उठानी है। अपनी अभिलाषों की, अपनी विल को मारना, अपने आप को मारना, पवित्रता में जीना। हर एक चीज में आपको मरना है, हर एक चीज में। जब आप मरना शुरू करेंगे, आपकी हेवनली चीजें और आशीष की चीजें जीवित होना शुरू हो जाएंगी। आमीन। जब आप मरेंगे नहीं, सारी आशीषें मुर्दा रहेंगी। जब आप मरना शुरू कर देंगे, आपकी आशीषें जीवित होती जाएंगी। मैं सच कह रहा हूँ, ट्रू है ये बात। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जस्ट परमेश्वर की क्रूस की तरफ देखो कि परमेश्वर आज मेरी हीलिंग का दिन है, आज मेरी डिलीवरेंस का दिन है। अब आज सेम वापस नहीं जा रहे, सेम कोई भी नहीं वापस जा रहा, क्योंकि ऐसे मैं फील कर पा रहा हूँ कि आज बिग मसा है, बड़ा मसा है आज। आमीन आमीन आमीन। आज बड़ी फायर है, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं रिखाना दारियानमा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन द्वारा। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बड़े अच्छा समझाया परमेश्वर के दास ने कि हमारा जो मरना है, शरीर में जो मरना है, वो परमेश्वर के लिए, हमारा खुद के लिए नहीं है। क्योंकि अगर आप वही शरीर पहन के और उसी शरीर से आप सोच रहे कि मैं इसी शरीर में मर जाऊं, बट आपने वो शरीर पहना भी हुआ है, ये कभी नहीं हो सकता। आप तो उसका मतलब अपने आप को ऐसे शीशे में देख रहे हैं और अपनी रिफ्लेक्शन को देख के आप बोल रहे हैं कि मैं तुझे मार दूंगा। नहीं हो सकता। हम जिसके लिए मर रहे हैं, हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो यीशु मसीह है। हालेलुया।
हमें जीसस की इमेज, हमें जीसस की रिफ्लेक्शन को देख के अपनी उन अभिलाषाओं को मारना है, उस पाप को, उस बुराई को, उस गंदे स्वभाव को, जो मैला नेचर है उसको हटाकर नया बनना। नया पौलुस क्या कहता है कि तुम यीशु मसीह में नई सृष्टि हो, नई सृष्टि हो। अब उसने ये बात अगर कही है तो हमें करना हमें, उसने कह दिया। उसने ये नहीं बोला मैं तुम्हें नई सृष्टि बना के जाऊंगा, ये नहीं बोला। उसने बोला तुम नई सृष्टि हो। मतलब अब आपको अपने अंदर चेक करना है कि क्या क्या चीजें मेरे अंदर जो पड़ी हुई है वो पुरानी है, वो पुराना स्वभाव, पुराना नेचर, पुराना गुस्सा, क्रोध, पाप, घमंड, अहंकार, जो सारी चीजें, वो जब तक आप नहीं निकालेंगे तो आपके जीवन में वो वचन पूरा नहीं हो सकता। आप नई सृष्टि नहीं है। राइट, सही बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि जब आप नई सृष्टि बन के चलेंगे, दुनिया आपको देख के पहचान नहीं पाएगी। जब कोई न्यू बंदा कॉलेज में एंटर करता है, आपके स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, क्या आप उसको जानते हैं? नहीं। आप उसको सर से लेके पाँव तक, नीचे तक देखते हैं, अरे ये कोई नया बंदा आया है। तो अगर आप अपने आप को मसीह में नई सृष्टि बना लेंगे, दुनिया आपको देख के पहचान नहीं पाएगी, बट वो आपको सर से लेके पाँव तक देखेंगी। ये जो भी आया है, ये बड़ा जबरदस्त बंदा लगता है। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूँ मेरे वर्ड्स लोगों के आत्मा में कैच हो रहे हैं और उस बात को विश्वास करें मैं, क्योंकि जब एक भविष्यवक्ता प्रचार करता है, वो बोलता है, वो लिखता है, टाइप करता है, कुछ भी करता है, उसमें यीशु का हाथ होता है। आज 3 भविष्यवक्ता जुड़े हुए हैं इसमें। आमीन। और इसका मतलब 3 प्रोफेटिक अनॉइंटिंग आपके इस छोटी सी मीटिंग, मैं नहीं बोलूंगा, बड़ी मीटिंग, यूनिवर्स में भी सबसे बड़ी मीटिंग ये हो रही है। मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी इसमें हमारे जितने जनरल्स की मैंने फोटो लगाई है, इन सबका मेंटल घूम रहा है। अनॉइंटिंग, इनका मेंटल, इनका इम्पार्टेशन, चंगाई का, छुटकारे का। या आप इन्हें जानते हैं? मैं अपना माउस लेके जा रहा हूँ, ये इनको जानते हैं आप? इनने मेरे ऊपर ले हैंड किया है। इनने 50 से ऊपर मुर्दे जगा दिए थे एक मीटिंग में, यीशु मसीह के नाम में। कोई कर नहीं पाया आज तक। फिर इनने भी वही काम किया, मुर्दे जगाए। मैंने और मेरे पिता ने 3-4 जगाए हैं, बट 50 से ऊपर 100 तक। यानी इनको सब जानते हैं, इनको भी सब जानते हैं, सब जानते हैं आप इन सबको, बड़े बड़े परमेश्वर के दास लोग हैं। ये लोग प्रभु के लिए नई सृष्टि बने। इन्होंने अपने आप के पुराने स्वभाव को फेंका, पुराना वस्त्र उतार के फेंका। आप खुद सोचो, अगर आप एक कपड़ा साल भर पहने, उसमें से बदबू आने लगती है, तो अगर आप वो पुराना स्वभाव पहन के यीशु मसीह में, तो पाप की बदबू आनी शुरू हो जाएंगी। उस पाप की गंदगी, उस पाप की बदबू से ही दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर आएंगी। अगर अभी आप कोई पुराना कपड़ा 1 साल तक पहन लो, कीड़े मकोड़े आपके पीछे पड़ जाएंगे। दुष्ट आत्माएं कीड़े मकोड़े होती हैं, वो पुराने स्वभाव पे चिपकने के लिए आती हैं। आज बदलो। आज पहला दिन है मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग मीटिंग का, कल दूसरा होगा, उसके बाद तीसरा होगा। बट बड़े काम परमेश्वर करने चाहता है। आइए भविष्यवाणी के समय में जाएंगे। लगाम्या आस्ता कोरे मेने वियास्ता एरेविया अंदर बराबा ले ओम रहा कदीदी स्टिकी अंदर। सब आंखें बंद करेंगे, स्वर्ग की ओर हाथ उठाएंगे। Pira praof adiviasta koshtin maiden labaiden aiden avidian denunciation। मैं नाम सुन रहा हूँ प्रकाश, प्रकाश और उन्नति। प्रकाश और उन्नति के जीवनों में काम होने शुरू हो जाए। अगर ये आपके दोस्त या रिश्तेदार हैं, परमेश्वर के जीवन में काम करना चाह रहा है, मैं एक ऐसा व्यक्ति देख रहा हूँ कि वो लोन के लिए उसने अप्लाई किया, उसको लोन नहीं मिल रहा, वो बार बार मार खा के वापस आ रहा है। परमेश्वर आपको लोन दिलाने जा रहा है और एक बड़ी आशीष आपको देने जा रहा है। मैंने अभी देखा, कल किसी के घर में बहुत झगड़ा हुआ रात को। कोम्ब्रा अलावान दीदी पिया तरह दबोश, वो लड़ाई कराने वाली दुष्ट आत्माएं छोड़ के जा रही है उसी समय। और मैं ऐसे गले में चंगाइयां देख रहा हूँ। कान के अंदर किसी को वैक्स का प्रॉब्लम है, बार बार आप कान खुजाते रहते हैं, आप अपने में भी छिल भी गया होगा अंदर, बट मैं देख रहा हूँ जैसे आपको ऐसा लगता है कि
मेरे को इन्फेक्शन वगैरह ना हो गया। मैं कह रहा हूँ वो इन्फेक्शन ही है, बट आज हीलिंग की मीटिंग में वो इन्फेक्शन जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो डिसअपियर हो रहा है। आप रिपोर्टें नॉर्मल लेके आएँगे, गवाहियाँ लेके आएँगे। परमेश्वर मुझे दिखा रहा है जैसे किसी को नींद नहीं हो रही, रात को सो नहीं पा रहे हो, बार-बार आप उठ रहे हैं, 3 बार उठते हैं, महिला है कोई औरत, मैं जानता हूँ नाम बट मैं बोलूँगा नहीं। परमेश्वर एक बेस्ट नींद देने जा रहा है इसी समय। और मैं देख रहा हूँ खुदावन, तू बच्चों के असाइनमेंट्स, उनके प्रोजेक्ट्स, उनके प्रैक्टिकल, उनके एग्जामिनेशंस में भी हेल्प देने जा रहे हैं। आपके साथ एक फरिश्ता बैठेगा ग्रीन और गोल्डन पेन लेकर। ध्यान से सुनना, ग्रीन का मतलब है ग्रोथ, गोल्डन का मतलब है प्रॉस्पेरिटी। उसका जो टिप होगा वो ग्रीन होगा, उसके ऊपर वाला गोल्डन होगा, वो आपको दिखेगा भी। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन या अपना एग्जाम लिखेंगे, वो आपके हाथ को पकड़ेगा, आपको वो पेन देगा। माज़ाबांद अकरबिया चलोकेरिए पीशियंत। तो जब आप प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे या कुछ भी करेंगे अपनी पढ़ाइयों में, आपका दिमाग बंद हो जाएगा, बट आपके ऊपर एक प्रोफेटिक माइंड खुल जाएगा और वो आपके कानों में, फरिश्ता आपके कानों में बोलेगा परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य से। आप लिखेंगे, दुनिया हैरान। मेडल आ रहे हैं घरों में, मैं देख रहा हूँ बच्चे मेडल लेकर आ रहे हैं। मुझे फोटो खींच के टेस्टमनी भेजना, तुम्हारे घर में मेडल, मैं देख रहा हूँ मेडल लेकर आ रहे हैं बच्चे, ट्रॉफीज लेकर आ रहे हैं। नाम तुम्हारा बढ़ने जा रहा है। सर्टिफिकेट्स के मैंने देखे, जैसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स स्टैक होने जा रहे हैं किसी के ड्रॉर में। मशब्र आतर बोस मैंने देखा कोई ऐसे है बच्चे जो कहते हैं यार अब तो वो साल चला गया, अब तो वो समय चला गया, अब मैं वो अचीव नहीं कर सकती। पर परमेश्वर कह रहा है तेरे लिए ही तो मैंने ये साल खोला है। आप वो अचीव करेंगे जो उस साल इन्वेंट भी नहीं हुई थी चीजें, वो आप इस साल आपके लिए इन्वेंट हो रही हैं। मैं कह रहा हूँ जिनके मकान नहीं है उनके मकान बन रहे हैं। अभी मैंने मजदूर आत्मा में देखे और भेज दिए, वो आपका घर बना रहे हैं। आपके हाथ में चाबी आने वाली है, आप तैयारी करो अपने। अगर आपके घर में कोई डाइनिंग टेबल नहीं है, कुछ भी नहीं, फर्नीचर नहीं है, विश्वास से एक फर्नीचर ले आओ और ये बोलो ये तो मेरे नए घर में जाएगा। हालेलुया। प्रभु कह रहा है विश्वास का कदम उठाना है। और मैं देख रहा हूँ जैसे फूड पाइप में चंगाइयां हो रही है, स्टमक में, घुटनों में, टांगों में, पैरों में और अंगूठों में मैं चंगाइयां देख रहा हूँ। मास्ट्रो किरिबिया पास्टो किरिबिया। हाँ, साइमन और रमन आप प्रोफेसी करेंगे। हाँ, शिलिवान क्लोजली। मैंने पहले भी बोला कि एक हाथ के अंगूठे के ऊपर चंगाई हो रही है, वो किसी के चोट लगी, वो या कोई भारी चीज ऐसे गिर गई है, वो हील हो रहा है राइट नाउ। लिब्राहाना मोसोखो रियाना। ऐसे मैं राइट नाउ देख रहा हूँ किसी बेड के ऊपर ऐसे, पता नहीं आपको महसूस होता है कि नहीं, ऐसे शिपकली जैसे बड़ी सी शिपकली जैसे बैठती है, वो शैतान राइट नाउ जाए होली गोस्ट की फायर के साथ। ऐसे मैं देख रहा हूँ दिल की चिंगाई, ऐसे हार्ट किसी का वो अभी हील होने जा रहा है राइट नाउ। राइट नाउ रबा सोबो लिम्बी अंदाना मस्तो खोली किसी को धूप से वो स्किन वो ऐसे जहाँ पर धूप छिपके जाते हैं, राइट नाउ वो हील हो रही है। हर एक एलर्जी जाए, स्किन की एलर्जी जाए यीशु के नाम में। बाबा ये ना हमारे खुला ब्रह्म। ऐसे मैं देख रहा हूँ एक मेल पर्सन है, कोई बंदा है, वो उसका सांवला ब्लैक कलर है, वो अभी व्हील चेयर पे है, वो राइट नाउ हील हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खूब आलिया ना में ऐसे अभी मैं किसी के घर के अंदर एंटर हुआ, ऐसे उसके कोई पेन, ऐसे मैं रूम के अंदर वो ऐसे अपने बेड पे पड़ा हुआ है और उसके आई थिंक उसकी बॉडी पेन है, वो अभी हील होने जा रहे हैं, उसकी शायद बॉडी पेन रहती है। राबा सोखोना हमारी यन्नमा बांदुरा खालरी हाना मरे हुबा ले आंदा नमा पैराडोजियो कराडी का लीबानिया ना राठो बास्टिक यस रैंदा नो जोंदो रबा देखिए देखे रामस्ता छोरा। ऐसे मैं लड़की देख रहा हूँ, लड़की जिसके इरिटेशन, जैसे बंदा चिड़ा सा नहीं रहता, इरिटेशन और ऐसे गुस्सा ऐसे और टीवी जैसे आते हैं फिर शांत होते हैं, टीवी राइट नाउ हर एक गुस्से वाली यीशु के नाम में वो हम्बल हो जाए। बाबा देख रहा हूँ दूध काम कर रहे हैं, वो उनकी प्रेजेंस दिखाओ भाई ना ऊला रही लाली सेम प्राडी जो बाबा रिया
Vevina Gestation. मैं ऐसे देख रहा हूँ ऐसे किसी के पैर में प्रॉब्लम है, पैर चलते हुए पेन करता है पैर, रखू बालिया रिखाला खेरी में पोला बारांडा रिखीदी कलाबा आरा रखवा रोमांसों रबा। Thank you. हर एक मैं घर पर देख को करंट हर एक शैतान की प्लानिंग को मैं राइट नाउ मैं इनके घर से मैं डांट देता हूँ, जो प्लानिंग बना के बैठे कि मैं इनको करंट लगाएगा, पता नहीं करंट लगाए क्या, मैं आई डोंट नो, बट परमेश्वर आपको वो हर एक प्लानिंग शैतान की है हो गया वो हील करे प्रभु इनको। थैंक यू जीसस, हील करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड और आवाज सीखने में, थैंक यू जीसस। मैंने काफी सारे लोग मिनिस्ट्री की ओर आते हुए देखे। आप लोग मिनिस्टर्स बनेंगे परमेश्वर के। बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री करना चाहते हैं। प्रभु एक अभिषेक को रिलीज कर रहा है, उसको कैच करो। और अगर आप उसको कैच करते हैं तो आप कुछ चैलेंजेस से निकलेंगे, आपको उन चैलेंजेस में जीतना भी पड़ेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता कि आपको एक ही बार में अनॉइंटिंग मिल जाए। अनॉइंटिंग मिलने से पहले चैलेंजेस आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं। और ऐसे दुख परेशानियां आती हैं, ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिनका किसी किताबों में जिक्र नहीं है। हर एक प्रोफेटिक पर्सन के साथ, हर एक अनॉइंटेड बंदे के साथ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट वो उस एक्सपीरियंस में भी ब्लेस्ड रहता है। वो उस एक्सपीरियंस में भी नई नई चीजें सीखता है। अब मेरे को कितना एक्सपीरियंस है, बहुत है मुझे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, बहुत, दुनिया का बहुत। ये मैं क्या मैं मौत के आसपास, मौत के, आप ये बोलो मौत के मुंह तक घुसकर वापस आया हूं मैं। किसके सामर्थ से? यीशु मसीह के सामर्थ से। किसकी मदद से? परमेश्वर के वचनों की मदद से। तो मैंने तो प्रभु को नहीं छोड़ा। आप लोगों की तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, मेरी सुनोगे तो मत्था मारोगे, बोलोगे यार तो आप जी कैसे रहे हो। मैं प्रभु को इसलिए प्यार नहीं करता कि वो मेरी सारी जरूरतें पूरी करे। मैं उसको इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि उसने मेरे लिए जान दी। मैं उसको इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि वो आया एक स्ट्रेंजर के समान, हम लोग उसको थे, और उसने बिना पूछे ये बोल के कि मैं तुझे जानता भी नहीं, उसने ये बात नहीं बोली। उसने बोला मैं कोड़े खाऊंगा, मैं क्रूस पे जाऊंगा, मैं किले ठुकवाऊंगा। परमेश्वर हमें जानता है, हम उसको नहीं जानते। हालेलुया। बाइबल कहती है हमने उसको नहीं, उसने हमें चुना, उसने हमें चुना। तभी हमें इस बात का घमंड नहीं करना है कि हम परमेश्वर को, परमेश्वर अगर मैं तेरी महिमा कर रहा हूँ, तेरी स्तुति कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बाइबल कहती है मांगना है मांग सकते हैं, वो आत्मिक पिता, वो तुम्हारा पिता है, स्वर्गीय पिता है, बट उस पिता का आपको शारीरिक पिता से भी ज्यादा आदर करना है। हालेलुया। कैसे आदर करेंगे? उसकी बातों पर चलकर। फिर आप मांग सकते हैं, बट आपकी प्रार्थना मांगने से ही शुरू नहीं होती। आपकी प्रार्थना, स्तुति, आराधना, महिमा, वर्शिप गाओ, उसके लिए गीत गाओ, उसकी महिमा करो, उसको प्रसन्न करो, उसके मन को बिलाओ। राजा है वो राजा, राजा से ऐसे नहीं मांग सकते हम। राजा को कुछ करके दिखाना पड़ता है। आमीन। हालेलुया। मैंने देखा जिसके बाल उड़ रहे हैं, तुम्हारे बाल नए बनने जा रहे हैं। मुझे फोटो के साथ चाहिए, एक बिफोर की पिक्चर खींचो और आफ्टर की मेरे को वीडियो भेजना। मैंने देखा तुम्हारे बाल उड़ रहे हैं सर से, और तुम परेशान हो, डिप्रेशन में, व्हाइट बाल हो रहे हैं, बाल ब्लैक आपके हो जाएंगे। और जो आपके बाल उड़ रहे हैं, टूट रहे हैं अपने आप से, वो जुड़ने शुरू होंगे, अपने आप बनने शुरू होंगे और घने होंगे बहुत, कि आपको पार्लर भी नहीं जाना पड़ेगा। लो, एक खर्चा बचा दिया आपका। हालेलुया, हालेलुया। मैंने चेहरे देखे लोगों के, चेहरों में चंगाइयां हो रही हैं, चेहरों में चंगाइयां हो रही हैं। स्पेशली औरतों में मैंने देखा जैसे पिंपल से परेशान है और फेयरनेस नहीं है आपके चेहरे में। आपको लगता है कि डिप्रेशन से आपका चेहरा खराब हो गया, अपने चेहरा छुपाते हैं। मेरे को प्रभु ने एक लाइट दिखाई, एक लाइट दिखाई, स्वर्गीय लाइट उतरी आपके चेहरों पे, और वो एक फेस पैक की तरह चिपक गई। ये बात मैंने एक अंग्रेज को भी बोला था, वो नहीं समझ पाई, बट आज वो गोरी है। हालेलुया। वो थोड़े डार्क वगैरह कॉम्प्लेक्शन में होंगे। तो एक मैंने फेस पैक देखा लाइट का, और वो आके शरीर में जैसे आपके फेस में जाके चिपक गया। उससे आपके सारे झुर्रियां, दाग मिटने लग गए। आप यंग 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 बन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
यंग बन रहे, यंग यंग यंग। मैं यूथ यूथ बोल रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु भी तो जवानों को इस्तेमाल कर रहा है, हम भी तो आप लोगों के लिए जवान होंगे। हालेलुया। हमारे चेहरों को आप देखो, हम कोई क्रीम नहीं लगाते, ये नहीं लगाते। ये जो आप चेहरे में हमारे फेयरनेस देखते हैं, सॉफ्टनेस देखते हैं, ये यीशु मसीह का नूर है, ये उसके लहू की सामर्थ है, उसके वचन का कार्य है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम लोग चिंता नहीं लेते, हम लोग टेंशन में नहीं चलते, हम लोग डिप्रेशन में नहीं रहते, हम स्तुति से, महिमा से परमेश्वर के कामों में बढ़ रहे हैं, पाप से दूर हैं, बुराई से दूर हैं, तभी हमारे चेहरे चमक रहे हैं। हालेलुया। आज से आपका भी चेहरा चमकेगा अगर आप नए वस्त्र परमेश्वर के पहनेंगे। न्यू क्रिएशन अपने आप को अगर आप कहते हैं तो सच में प्रभु काम करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। आइए कुछ कन्फेशंस हम बोलेंगे, उसके बाद मैं प्रचार करूंगा और अभी कोई छोड़ के नहीं जाएगा। ये तो और ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ लाजर के बारे में। हाँ, एक हिडन मिस्ट्री आपको बताऊंगा और फिर कुछ ही 2-3 महीनों में या फिर कुछ 1 महीने के बाद हम एक मीटिंग करेंगे कि यीशु मसीह का जो ताज था वो कांटों का क्यों था। ये बहुत पुराना डिमांडेड था टॉपिक हमारे चर्च के किसी ब्रदर से। मेरे को टाइम ही नहीं मिला, मैंने उसी समय प्रिपेयर कर लिया था बट मुझे टाइम ही नहीं मिला। बट मैं आपको बताऊंगा कि कांटे का ताज यीशु मसीह को ही क्यों पहनाया। उनको भी तो पहना देते गुंडों को, है ना। जब आप उसका मतलब जानेंगे आप फूट फूट के रोएंगे। बहुत डीप मीनिंग है। मुझे गॉड ने वो स्पिरिचुअल विजडम दिया हुआ है। मैं एक वचन ऐसे आपको समझा दूंगा कि आप घुटनों में लेट के रोने लग जाएंगे। आप कहेंगे हाय, मैंने इसको गहराई से क्यों नहीं समझा। आमीन, हालेलुया। कुछ कन्फेशंस हम बोलेंगे परमेश्वर की दासी के साथ। हाँ रमन, हाँ शुरू करेंगे। वो उस तक हालेलुया। एक मन हो जाएगा और सब हम हाँ कन्फेशन प्रभु हाँ, के नाम में। दिल पे हाथ रखे सब। हाँ हाँ फर्स्ट कन्फेशन करेंगे हम, यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए हैं हम। यीशु मसीह के लहू से हम खरीदे गए। आमीन। सेकंड, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आमीन। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशमान मेरे ऊपर आ चुका है। प्रकाशमान प्रभु यीशु मसीह का मेरे ऊपर आ चुका है। मैं और मेरा परिवार जीवन की ज्योति हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं और मेरा परिवार जीवन की ज्योति है यीशु मसीह के नाम में। ग्रेटनेस हमारी लाइफ का हिस्सा है यीशु मसीह के नाम में। ग्रेटनेस हमारा लाइफ का हिस्सा है यीशु के नाम में। मैं और मेरे परिवार बहुत बरकतों को पाने जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं और मेरा परिवार बहुत बरकतों को पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बीमारियां मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है। बीमारियां मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है यीशु मसीह के नाम में। 2024 ब्लेस्ड ईयर है मेरी लाइफ का और मैं तरक्कियों को देखूंगा और देखूंगी इन द नेम ऑफ जीसस। 2024 एक ब्लेस्ड ईयर है और हम तरक्की को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं और मेरा परिवार यीशु मसीह की महिमा के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। यस। हालेलुया। प्रभु का और लोगों का फेवर मेरी लाइफ का हिस्सा है और मैं उसको देखूंगा अपनी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का और लोगों का फेवर मेरी लाइफ का हिस्सा है और मैं देखूंगी या देखूंगा उसको यीशु मसीह के नाम में। यस। आमीन। आमीन। हाँ हाँ, प्रार्थना करेंगे। हाँ थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका मैं धन्यवाद करती हूँ इस ब्यूटीफुल समय के लिए मेरे पिता, आज के दिन के लिए प्रभु, जो आज का दिन प्रभु आपने हमारी जिंदगी में दिया प्रभु, इतनी अच्छा दिन मेरे परमेश्वर, जितने भी जन आज जुड़े मेरे पिता इनको आशीषित कर, इनको ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। आज इनके ऊपर में जो प्रोफेसियां हो रखी है मेरे पिता, ये चंगाइयों को लेंगे मेरे पिता अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ में प्रभु बड़ी टेस्टमनी प्रभु तो बना रहा है मेरे पिता, वो आएंगे एक बड़ी तरक्की के साथ, एक बड़ी टेस्टमनी के साथ मेरे परमेश्वर, तो इनकी लाइफ को बड़ा ऊंचा करने जा रहा है मेरे पिता। ग्रेटनेस इनकी लाइफ का हिस्सा इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु अपने परिवार के साथ मेरे परमेश्वर तेरी महिमा करेंगे, पूरे घराने समेत प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करेंगे मेरे पिता, और प्रभु इनके दिलों में मेरे परमेश्वर तेरे नाम की मेरे पिता प्रभु और बढ़ते जाएं प्रभु, इनके दिल में प्रभु आपका प्यार जो मेरे परमेश्वर है मेरे पिता, जो लोगों को प्रभु तेरा प्यार जो मेरे पिता समझ आना पाए मेरे परमेश्वर, तेरे प्यार में मेरे पिता डूबे और मेरे आगे बढ़े मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू महान परमेश्वर है और प्रभु तू दया करने वाला परमेश्वर मेरे पिता। आपका अनुग्रह इनकी लाइफ के ऊपर ठहरे इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता। इनकी लाइफ की चंगाइयां हो इन द नेम ऑफ हॉली गोस्ट, कि फायर के साथ हर दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता, चंगे हो जाएं। आज की मीटिंग प्रभु इनकी लाइफ में एक बड़ी आशीष को लेकर आए मेरे पिता, एक बड़ी चंगाइयों को लेकर आए मेरे परमेश्वर। हर वो दुष्ट आत्मा हम
हमारी आवाज़ों को सुने मेरे पिता। प्रभु जो तेरे दास प्रभु इस जगह को लीड ले रहे हैं मेरे पिता। हम सब मेरे परमेश्वर प्रभु जिनके लिए प्रार्थना दुआ कर रहे हैं मेरे परमेश्वर चंगाई को देखे मेरे पिता अपनी ज़िंदगियों में आज मेरे पिता स्पिरिचुअल हीलिंग हो मेरे पिता। और जब स्पिरिचुअल हीलिंग होती है तो प्रभु वो शारीरिक हीलिंग भी होती है इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तेरा थैंक्स करती हूँ मेरे पिता, जो लोगों की चीज़ें खोई जा चुकी हैं मेरे परमेश्वर मैं आत्मा में देख रही हूँ, वो चीज़ें मिलने जा रही हैं इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। तो मैं तेरा थैंक्स करती हूँ मेरे पिता आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर बड़े लोगों को हर एक चीज़ जो मेरे पिता घर देने वाला है मेरे परमेश्वर वो इनकी लाइफ में उतरे मेरे पिता, इनको मिले परमेश्वर आशीषित कर मेरे पिता, तेरे घर में प्रभु एक बड़ी टेस्टिमनी प्रभु लेकर आए मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस मेरे प्रभु अब तेरे दास जो प्रॉफिट मेरे पिता प्रॉफिट जी परमेश्वर सरमन लेकर मेरे परमेश्वर इस जगह पे आ रहे हैं प्रभु उनको आशीषित कर प्रभु सबके दिल मेरे पिता खुल जाएं हर शैतान के अंधकार की शक्ति उनको दिलों को छोड़े मेरे पिता वचन को सुनने वाले हो मेरे परमेश्वर वो वचन जब उनके दिलों में जाए मेरे पिता वो सीड प्रभु जो बोया जाए वो बड़े फलों को लेकर आए मेरे पिता और फल उनका शैतान चुराना पाए यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड प्रभु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं आमीन। आमीन आमीन। हाँ हाँ, परमेश्वर आशीष दे। और बाकी लोग म्यूट में रहे, म्यूट करें म्यूट। अभी मैं जैसे प्रार्थना चल रही थी तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट रूम में था, बट मैं आपको एक रीजन बताना चाहता हूँ। मैं जब रेस्ट रूम होकर आया पवित्र आत्मा ने मेरे कानों में नाम बोला, रिंकू रिंकू रिंकू। हम उस नाम को बाद में कंफर्म करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ रिंकू कोई अगर बच्चा है या किसी का कोई फ्रेंड है या कोई रिश्तेदारों में, क्योंकि मेरे को एक छोटी बच्चा कोई ऐसा कुछ दिखा मेरे को, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर उस पर्सन को बचाए और उसकी जिंदगी में अद्भुत काम करे। तो हम नाम को भी कंफर्म बाद में करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर अकेले में भी बात करता है। अधिकतर प्रभु मेरे से, जैसे मैं वैसे अकेले तो हम लोग रहते ही हैं प्रार्थना कमरे में, पर जैसे मैं वॉशरूम चला गया, रेस्ट रूम गया हूँ या फिर कुछ किचन में खाना वगैरह बना रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मेरे को प्रभु तब भी बात करेगा। आमीन। कभी कभी एक प्लेस में बैठ के परमेश्वर बात नहीं करता, कभी कभी इवेंजलाइजिंग में परमेश्वर बात करेगा, कभी कभी चलते फिरते परमेश्वर बात करता है। उसके तरीके हैं। यहाँ परमेश्वर ने किस तरीके से यीशु मसीह से बात करी थी, फर्क तरीका है। जब यीशु मसीह बैठे थे, हालेलुया। तो हम निकालेंगे जॉन का 11 निकालेंगे। आपके सामने वर्स है, लया मास्टो की बाचा की रे बयान था। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा, अभी जैसे प्रार्थना आप कर रहे थे वुमेन ऑफ गॉड, कोई दर्शन वगैरह मुझे आत्मा में महसूस हो जाता है कोई जब दर्शन देखता है। दर्शन दिखा होगा आपको कोई? हाँ रमन। मुझे एक दर्शन आया प्रॉफिट जी। आप रमन हो? नहीं, मैं मैं मनीष। सबके सुनूंगा बाद में, मुंह भी नहीं चलवाना। मैंने जितना पूछा मेरे को उतना जवाब चाहिए, नहीं तो आशीष खो दोगे आज। रमन। हाँ जी प्रॉफिट जी। कोई दर्शन देखा प्रार्थना के दौरान? जी, मैं देख रही थी कि कुछ लोगों के पैसे जो उनके चुराए गए शैतान की ओर, वो हाँ मिलने जा रहे हैं इनको। कोई है एक व्यक्ति है इस जगह पे और घर देख रही थी कुछ लोगों के जो बनने जा रहे हैं और इनको मिलने जा रहे परमेश्वर की सामर्थ्य से। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। हालेलुया। और ठीक है। स्पिरिट्स एक कोई व्यक्ति है यहाँ पे बहुत डिप्रेशन में रहता है, टेंशन में रहता है कोई काम को लेके। वो भी जी, वो डोंट भी वरी। जी वो डिप्रेस्ड है, वो टेंशन में है कोई व्यक्ति। और उसके बाद मैं देख रही थी कोई स्पिरिट्स काम कर रही हैं इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फिनिश हो गई हैं। हालेलुया। हम सारी कंफर्मेशन बाद में करेंगे मीटिंग के थोड़े खत्म होने के बाद। जितने भी नाम जो भी भविष्यवाणियां हैं सबकी मैं कंफर्मेशन चाहता हूँ। ठीक है, मेरे साथ आ गए हैं यीशु मसीह, साथ में बैठ गए और अब हम प्रचार सुनेंगे। और आपको एक मैं हिडन मिनिस्ट्री बताऊंगा, एक हिडन मिस्ट्री इसमें क्या है। यूहन्ना के 11 में हम देखते हैं, यहाँ लिखा है कि जो लाजरस एक व्यक्ति था, है ना, जो बेथानी में रहता था, जो मरियम के विलेज का था, मैरी के विलेज का था, और मार्था जो है ना उसकी सिस्टर थी। लाजर की यहाँ बात हो रही है। क्या लिखा कि जो उसकी क्या बोलते हैं, जो 2 बहनें होती हैं वो यीशु मसीह के पास जाती हैं और कहती है परमेश्वर जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है।
आपने नोटिस किया क्या लिखा? उनने ये नहीं बोला परमेश्वर ये मेरा भाई बीमार है, नहीं, उनने बोला परमेश्वर जिससे तू प्रेम करता है वो व्यक्ति बीमार है। हालेलुया, वो व्यक्ति बीमार है। फिर वर्स 4 पढ़ेंगे, यहाँ लिखा कि जब ये बात यीशु ने सुनी तो यीशु मसीह ने क्या बोला? जो बीमारी है वो क्या है? वो मौत नहीं है, उसको मौत की ओर तक नहीं लेके जाएगी। ओके, आपने ये प्रीचिंग सुनी होगी काफी जगह लाजर के बारे में कि जब लाजर मर गया तो यीशु मसीह रोए। आपको क्या लगता है यीशु मसीह लाजर की मौत के लिए रोए? नहीं, वो किस चीज के लिए रोए वो आज मैं आपको बताऊंगा। तभी मैं कहता हूँ मेरी मीटिंग में ज्वाइन कर लिया करो। मैं आपको हिडन बातें बताता हूँ, डीप बातें मेरे को पवित्र आत्मा सिखाता है। वो जिस चीज के लिए रोए आज तुम्हारा सच में मैं कह रहा हूँ वो विजडम खुल जाएगा, आपको लगेगा अच्छा ये जरिया है। यीशु मसीह ने ये बात आगे चेलों को बोली कि जो मौत है उसने क्या बोला कि सुन मार्था, सुन मैरी, जो बीमारी है वो मौत का क्या, वो मौत तक नहीं लेके जाएगी, परंतु ये परमेश्वर के पुत्र की महिमा के लिए, ग्लोरीफाई के लिए, ग्लोरिफिकेशन के लिए। और यहाँ लिखा यीशु मसीह मार्था को और उसकी बहन को और लाजर को प्रेम करता था। और जब उसने ये बात सुनी कि जो लाजरस है वो बीमार है और वो वहां 2 दिन तक था, फिर यहाँ लिखा उसने अपने चेलों को आज्ञा दी, मैं आज्ञा देता हूं। परमेश्वर ने ऑर्डर दिया, मैं प्रॉफिट में ऑर्डर दूंगा तुम्हें, तुम अगर करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा, नहीं करोगे नहीं सुनेगा। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रचारक हूं मैं, कोई लल्लू पंजू नहीं करता। मेरे को जो प्रभु बोलता है वो मैं बोलता हूँ। तुमने सुननी है सुनो, परमेश्वर आशीष दे, नहीं सुननी परमेश्वर तुम्हें भी उठाए। यहां से सिंपल ऑर्डर किया यीशु मसीह ने कि जुडाई की ओर चलते हैं। तो फिर वर्स 8 में लिखा कि उन्होंने पूछा रबाई, मालिक, टीचर, हमें जो वहां के लोग हैं वो तो पत्थर मारने की तुझे कोशिश कर रहे हैं, क्या तू वहां वापस जा रहा है? यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या 12 घंटे में जो डे लाइट का वक्त है ना, जो मतलब सुबह वाला समय होता है ना, कि जो सुबह के समय जाएगा, जो सुबह के वक्त चलेगा, मतलब यहाँ परमेश्वर ने एक सावधानी का वक्त बताया, एक स्ट्रेटेजी वाला टाइम बताया कि अगर हम सुबह सुबह जाते हैं तो हम बच जाएंगे, कुछ ऐसा। बट यहाँ परमेश्वर एक स्पिरिचुअल मीनिंग बता रहा था कि जो उजाला है, जो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। अगर हम परमेश्वर के उजाले में चल लेते हैं तो अंधकार हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएगा किसी तरीके से। अंधकार में आप कभी कदम नहीं रख पाओगे। परमेश्वर की बातें ज्योति हैं, परमेश्वर की बातें लाइट हैं। हम थोड़ा और आगे जाते हैं जहां हम देखते हैं 11 में लिखा कि जो लाजरस है उसके मौत एक्चुअली शारीरिक वर्ल्ड में लोगों को लग गया वो मरा, कि वो मर चुका है, लाजर मर चुका है। बट यीशु मसीह ने जिस तरीके से रिप्लाई किया, जिस तरीके से यीशु मसीह ने चेलों को रिप्लाई किया, तो यीशु मसीह ने क्या बोला कि वो सो रहा है, अगर वो सोएगा तो वो बेटर हो जाएगा। बट यहाँ ना 12 में आप देखेंगे यीशु मसीह उसकी मौत के बारे में बात कर रहा था। मतलब मौत परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। जिस मौत से आप डरते हैं, जिस मौत से ये चेले डरे हुए थे कि अरे नहीं वो मर गया है, वो मरने जा रहा है, वो मरने वाला है, वो मर चुका है, प्राण ने उसके शरीर को पूरा लेफ्ट कर चुका है। बट यहाँ प्रभु ने क्या बोला? डरो नहीं, डरो नहीं, सुनो, वो जितना सोएगा वो ठीक हो जाएगा। बट एक्चुअल में वो छोड़ चुका होगा अपना प्राण।
और फिर यहाँ लिखा कि जो चेले थे वो सोचे कि ये नेचुरल स्लीप के बारे में बात कर रहा है यीशु मसीह। बट 14 में लिखा लाजरस मर गया। लाजरस मर गया। फिर हम आगे की कहानी में देखते हैं, जब लाजरस मर गया तो यीशु मसीह को खबर पहुंची कि वो मर गया। और जब वो खबर उसके पास पहुंची ये बात, तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने अपना शोक दिखाया। अब यीशु मसीह लाजर की मौत के लिए नहीं मरा था, क्योंकि वो ऑलरेडी बोल चुका था अपने वचन में। वो ऑलरेडी पहले बोल चुका था, वो तो सो रहा है, वो जितना सोएगा उसके लिए अच्छा है। बट यहाँ चेले कह रहे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह ने आत्मिक मीनिंग ये बताया, वो सो रहा है, वो मरा नहीं है, सो रहा है, जितना सोएगा वो अच्छा हो जाएगा। बट यहाँ चेले अब बोल रहे, अरे वो मर गया है, वो मर गया है। यीशु मसीह कह रहा है, नहीं, सो रहा वो। जब यीशु मसीह खुद जानते हैं कि मौत उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो तीसरे दिन भी जी उठने वाला था। हालेलुया, यीशु मसीह। तो फिर यहाँ क्यों प्रचारा जाता है, पास्टर लोग ऐसे क्यों बोलते हैं कि यीशु मसीह भी लाजर की मौत में रोया? नहीं, यीशु मसीह को वो काम याद आ गए मरियम के या मार्था के, जो भले काम उन्होंने यीशु के लिए किए थे। तभी बाइबल की स्टार्टिंग में लिखा है कि हे यीशु, 2 औरतें आई जिससे तू प्यार करता है, मतलब जिससे तू हमसे प्यार करता है, जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है। प्रभु यीशु मसीह को यह बात समझ में आई कि अच्छा, बीमार है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। जब उसकी हालत खराब हुई तो चेलों ने बोला, यीशु मसीह ने बोला, कोई बात नहीं, सो रहा है, सोने दो। जब वो मरने वाली हालत में आ गया, तब भी यीशु मसीह ने यही बोला होगा, सो रहा है, सोने दो, ठीक हो जाएगा। बट वो तो फिर बाद में उसकी बॉडी सड़ चुकी थी, गल चुकी थी, तब भी यीशु मसीह कह रहा था, सो रहा है, सोने दो। तो फिर हम ऐसे क्यों बोल सकते हैं कि यीशु मसीह रोया? वो तो जानता था कि ये तो उठ जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के आंसू मार्था और मरियम की भलाई के कामों के लिए निकले, जो उन्होंने यीशु मसीह के साथ किया था। ज़बान दौलत भी टकायमान दादा की औशतकाबा। यीशु मसीह को जब ये बात पहुंची कि लाजर मर गया है, बट उसको आत्मा में पता था वो सो रहा है, उसको जगा देंगे, जग जाएगा। यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा के लिए वो जिंदा हो जाएगा। वो इसलिए नहीं रोया, वो इसलिए रोया कि इसने मेरा आदर किया और अब ये वक्त है कि मैं लाजर को जगा के आऊं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मौत से नहीं डरता, उसने मौत को हराया है। इस बात को प्रूफ करने के लिए, यीशु मसीह कब्र के सामने गया और कब्र खोली, कब्र खुलवाई, खोल दो, पत्थर हटाओ। क्या बोला? लाजर बाहर आ। उसका नाम क्यों बोला? क्योंकि प्रभु को उसी को जिंदा करना था। और इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे बोल दिया परमेश्वर ने, लाजर बाहर आ? क्योंकि वो जानता था कि लाजर सो रहा है। परमेश्वर के हाथ में वो सामर्थ है कि एक मुर्दा जी उठे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में वो एक सामर्थ है कि एक मुर्दा जी उठे। अभी आप जिसकी आवाज सुन रहे हैं, ये भी एक मुर्दा था और अब जी उठा है और आपके बीच में मिनिस्ट्री कर रहा है। मैं भी मर गया था, फिर मैं भी प्रार्थना से जी उठा। मेरे पिता ने मेरे पर प्रार्थना करी। शबाश लोकी तबाया मास्तकोरा। और मैं वो जी उठने की सामर्थ जो यीशु मसीह में काम करती है, वो मैं महसूस कर रहा हूं इस मीटिंग में। तुम्हारे मरे हुए गुर्दे जिंदा हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारी मरी हुई हड्डियां जिंदा हो रही हैं। तुम्हारे मरे हुए ऑर्गन्स, ग्लैंड्स जिंदा हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में।
हालेलुया। तभी हम कहते हैं बाइबल बड़े ध्यान से पढ़ो। आज तक हम क्या सुनते आ रहे थे कि यीशु मसीह भी तो रोया। अरे कहाँ रोया? लाजर की मौत पे। तो फिर उसने ये बात क्यों बोली कि वो तो सो रहा है? बाइबल ध्यान से पढ़ा करो। हालेलुया। वो उन भले कामों को लेके रोया। उसको वो काम याद आए कि अरे नहीं, इसने मेरा आदर किया, मार्था ने, मरियम ने आदर किया, इन्होंने मेरे से प्रेम किया, मुझे जाना पड़ेगा। हालेलुया। तुम्हारा प्रेम परमेश्वर के लिए परमेश्वर को अपने आप तुम्हारे पास खींच के ले आएगा। अगर आज आप प्रेम करते हैं यीशु मसीह से, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर अपने आप चला आएगा। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो आप परमेश्वर के दासों से भी प्रेम करेंगे। अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करेंगे, आप मुझसे भी प्रेम करेंगे। जो लोग मुझे सच में, मेरे जो स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर है ना, उनकी मुसीबत से पहले ही मेरा कॉल उनके पास पहुंच जाता है। क्यों? मुझे प्रभु बता देता है, जो तुझसे प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, वो मुसीबत में उनको कॉल कर, उनको मैसेज कर। परमेश्वर इसीलिए रोया क्योंकि उसने मरियम और मार्था, मैरी और मार्था के परिवार का प्रेम देखा था कि ये वो थे जिसने मेरे पैरों में अपने बालों से मेरे को ऑनर किया, प्यार किया, प्रेम किया। इसके प्रेम ने मेरा दिल जीत लिया। मैं इसको रोने नहीं दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम तुम्हें रोने नहीं देगा। परमेश्वर का प्रेम तुम्हें उठाता है। परमेश्वर का प्रेम तुम्हें जगाता है, तुम्हें उठा के खड़ा करता है यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज वो जी उठने वाली सामर्थ जो उस समय काम कर रही थी, जो क्रूस के बाद भी काम करी, क्रूस के चढ़ने के वक्त भी काम करी, रेजरेक्शन की, क्रूसिफिकेशन की पावर यहाँ काम कर रही है इस मीटिंग में। अपने हाथों को उठाओ और स्वर्ग में जाओ। Levombra academian de la badostes. Sikon de nevinden felivis. Ankung renevine felivis. Main de revien de station. Rostakadano ghost de libigias takara. परमेश्वर आज जो उन्होंने प्रचार को समझा है, सुना है मेरे खुदावन, इनके जीवन में एक बड़ी तरक्की, बड़ी आशीष बहुतायत से उतरने पाए यीशु मसीह के नाम से। इनकी चंगाई हो, इनके ऊपर ब्लेसिंग आए, बड़े कामों को ये देखने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेगोम्ब्रा अकाडेबियांडर अबलोस्टिश फायर मेडी आयडन 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 आयडन। मैं देख रहा हूँ हॉस्पिटल खाली होने जा रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप हैरान हो जाओगे, मेरे को मैसेज करके भेजोगे। मैं देख रहा हूँ वो मौत देने वाली दुष्ट आत्माएं तुम्हारे आसपास के हॉस्पिटलों से फिनिश होगी, फिनिश। लोग आपके सामने चलेंगे फिरेंगे, जो लंगड़ा कभी चला नहीं था चल के दिखाएगा आपको। क्योंकि इस मीटिंग के द्वारा, इस भविष्यवक्ता के द्वारा, इस अनॉइंटिंग के द्वारा, परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा यहाँ खूब काम हो रहे हैं। और मैं हॉस्पिटल्स देख रहा हूँ खाली हो रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं, क्रूसेड्स बहुत सारी आने वाली हैं। मौत का आत्मा फिनिश हो रहा है आज यीशु मसीह के नाम में। प्रभु कह रहा है जितने लोग ये 3 दिन हीलिंग मीटिंग ज्वाइन करेंगे, बहुत ब्लेस्ड हो जाएंगे, बहुत बड़ी ऊंचाइयों में जाएंगे, बड़ी तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम से। बड़े काम उनके खुलेंगे, बड़े काम वो देखेंगे इसी समय। मजाक में न मत लो परमेश्वर के वचन को, ठट्टों में ना उड़ाओ, क्योंकि यही वचन आपकी जिंदगी को बचाएगा। यही वचन आपसे बात करता है जब आपको लोग छोड़ के चले जाते हैं, आप अकेले हो जाते हो, कॉर्नर में चले जाते हो। कौन बात करता है? परमेश्वर का वचन। कौन आपका हाल चाल पूछता है? परमेश्वर का दास। परमेश्वर का दास कहाँ काम कर रहा है? परमेश्वर के वचन के अंडर। उसके वचन की, खुदावन के वचन की अहमियत रखो, तभी तुम जीतोगे, तभी तुम कुछ समझोगे। आर्ग्यू मत करो, मुंह मत चबड़ाओ। तुम्हारे ऊपर श्राप आ सकते हैं। तुम जानते हैं तुम्हारा मुंह बंद हो सकता है रातों रात। क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं प्रार्थना में,
घंटों घंटों 8 घंटों 9 घंटे लोगों की खुशी के लिए करते हैं हम लोग, परमेश्वर हमसे एक्स्ट्रा प्रेम करेगा तुमसे ज्यादा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी। तभी जो मैं बोलूं वो सुनो, करो, आशीष मिलेगी, आशीष मिलेगी। जो परमेश्वर का दास बोले सुनो, आशीष मिलेगी। तरक्की देखनी है, अपने परिवार की तरक्की देखनी, आप परमेश्वर के वचन की बातों को सुनो, आनंद को देखो, मुंह बंद रखो जब तक कोई बोलता नहीं है तुम्हें बोलने के लिए, नहीं बढ़ पाओगे। सोम्प्रा अष्टलग विधियांदर पौष्टि के लिए भी अष्टकायरा। मैं देख रहा हूँ किसी के शरीर में मसल्स आ रहे हैं और बॉडी अच्छी हो रही, हेल्दी हो रहे हैं आप अपने आप को जैसे थोड़ा दुबला पतला महसूस करते हैं, आप फीमेल हैं। और अभी मैं देख रहा हूँ फैट्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं क्योंकि आपके साथ में एक वुमेन कोई रहते थे, उन्होंने आपके ऊपर उंगली, आपसे जब वो हेलो मिला रहे थे, आपसे हेलो मिलाते वक्त उन्होंने अपनी उंगली आपके तालू के हाथ के तालू पर टच किया, एक श्राप दे दिया। वो शराब टूट रहा है, आप घर में चीखेंगे, चिल्लाएंगे, उल्टियां करेंगे, दुष्ट आत्मा छोड़ के भागेगी, आपकी हेल्थ, आपका वेट बढ़ेगा, आपकी चंगाई हो जाएगी। मास्टो ब्रा निवेदियांगा मोंगल वेतो शिकिली वियास्टा। मैं एक जंगल में घुसा हूँ किसी के, ऐसे मैं देख रहा हूँ कोई जंगलों में गया था बहुत पहले, आपने वहां जंगल में जाके कोई कैंपिंग वगैरह किया हो, कुछ किया हो, मैं देखा पेड़ के ऊपर एक चमगादड़ जैसा डीमन बैठा था, वो आपके सर पे आके चढ़ गया, तब से आपके गले में दर्द है, शुप्राय रमान तो कोसती है। अभी आपके गले में चंगाई हो रही है, परमेश्वर चंगाई कर रहा है। गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। मैं सबको देख रहा हूँ, आप लोग सुख बहुत आनंदित होने वाले हैं। आनंद के झंडे आज फैला दो यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आनंद के झंडे, चंगाई के झंडे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में फैलाओ, 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 फैलाओ। खुशी को देखो, आनंद को देखो, खुशी को देखो। यीशु मसीह के नाम में बंधन जाए, श्राप जाए, दुष्ट आत्माएं निकले, चीखे चिल्लाए, उल्टियां करे, गंदा खाए पिलाए, जादू टोना तंत्र मंत्र मूर्तियों का कहीं का भी आ रहा हो, चल जाए परमेश्वर की याद से। लेगोम्ब्रा आकादबियांड्रा मोस्ट इविरियाशो क्रोस से कायदन आयदन आयदन मो रिबीनास्ट खोरेन। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, अभी आज फर्स्ट डे था प्रभु, जो 2 दिन तू खूब बहुतायत से काम करने जा रहा परमेश्वर, जब ये अपने गुड फ्राइडे के डे में एंटर करेंगे, ये आनंद से घुसेंगे परमेश्वर, दुखों को लेके नहीं घुसेंगे, बोझ को लेके नहीं घुसेंगे, पीड़ा को लेके नहीं घुसेंगे, परेशानी को लेके नहीं घुसेंगे, दुख को लेके नहीं घुसेंगे, बट मुस्कुराते हुए कहेंगे कि ये वो दिन है जहां हमारा मसीहा परमेश्वर हमारे लिए क्रूस में चढ़ा और उसने क्रूस पे चढ़कर हमारी हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, हर एक प्रॉब्लम जो कि झूठी हमारी जिंदगी में चल रही है, फिनिश कर दी। हालेलुया, फिनिश कर दी, फिनिश करके गया। उसने बोला इट इज फिनिश, सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु मैं ब्लेस करता हूँ उन लोगों को भी जितने लोग इस मिनिस्ट्री को ब्लेस कर रहे हैं परमेश्वर, अपना दशवान स्थान जो भी डाल रहे हैं परमेश्वर, ईस्टर के खाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं परमेश्वर, जो भी ये डोनेशन वगैरह दे रहे हैं, इनके घरों को बढ़ा परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में तरक्की हो, ये बच्चे इनके गवर्नमेंट जॉब में जाए, बड़ी बड़ी आशीषों को देखें, एक कंट्री क्या कई कंट्री घूम कर आए परमेश्वर, और बड़ी बड़ी हीलिंग को भी अपने जीवनों में देखें, दुख दर्द पीड़ा सब जाए छोड़ के आज इनको यीशु मसीह के नाम से हम सब मांगेंगे, आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। हाँ। अब मैं समझता हूँ अभी साइमन साइमन और रमन को कोई बातें पता लगी आत्मा में, हम वो सुनेंगे और फिर उसके बाद टेस्ट मनीज लेंगे लोगों की, इंस्टेंट टेस्ट मनी। इंस्टेंट मतलब जो अभी हुआ। पैराडोज यार क्या ना गाड़ी का, मैंने अभी इसे ऐसे देखा, ऐसे आत्मा में देखा कि किसी की चेस्ट और शोल्डर में कुछ भारीपन जैसा, ऐसे वो चेस्ट के साथ कनेक्ट हैं उनके शोल्डर, वो पेन पता नहीं क्या है, प्रभु उनको हील करेगा राइट नाउ। अभी
हील करने जा रहे थे। प्रभु हिमाजियान दो रबा हीला रहो बारे हिंदारिया नमा रिमांदरा मसखारे भी अंदाना मसखीरे। एक मैंने इसे बंधन देखा, बंधन ऐसे कोई एलो एलो प्लेन था और उस बंधन देखा किसकी लाइफ में, वो अभी टूटेगा राइट नाउ। जो डले का दुष्ट आत्मा राइट नाउ जाए। रिबाजा खियांदा ना मले हो सोरा बाकी के माया ना मले बाबा मले डोजी आ रही हाला बोजी आना खेले हिम। थैंक यू जीसस। ऐसे मैंने अभी देखा किसी के ऊपर अभी एक लाइट आएगी, वो खुद देखेगा लाइट, वो खुदा की लाइट अभी राइट नाउ। वो अभी खुद वो एक लड़का बंदा है, वो मेल है, वो अभी लाइट को देखेगा अपने ऊपर। और अब सोमारे अब लिब्रियन दो नमा सिखेरिया नमा। थैंक यू जीसस। चंगे हैं, ब्लेस्ड हैं, हील्ड हैं। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। यस, हालेलुया। हम सुनेंगे इंस्टेंट टेस्टमनीज। एक एक करके जल्दी जल्दी बोलेंगे। हाँ, परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह की प्रॉफिट जी। जय मसीह की। प्रॉफिट जी, मुझे एक दर्शन आया। मैं यहाँ लोकल के जिस चर्च में जाता हूँ, वहाँ मुझे नजर आया कि उस चर्च में जाने के बाद से मतलब बाहर से मिट्टी उठाकर कोई मार रहा है पीछे की तरफ, चर्च के पीछे की तरफ। गलत संगति में जाने का भी गलत प्रभाव पड़ता है। अगर आप यहाँ जुड़े, आप यहाँ जुड़े, अब आपका चर्च ये, हालेलुया। अब आपको ज्ञान की बातें, आनंद की बातें, ब्लेसिंग बातें पता लगेंगी। मैं आपको बताना चाहता, अगर आप गलत चर्च में भी जा रहे हैं और आप गलत चर्च में दशवांश भी डाल रहे हैं, तब तो आप बहुत डेंजरस है। उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस, फॉल्स सेक्रीफाइस। फिर वो आपके जीवन में काम करेगा। अगर आपका चर्च पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार करता है, यीशु मसीह के लहू के बारे में प्रचार करता है, हीलिंग्स पे बिलीव करता है, मिरेकल्स पे बिलीव करता है, प्रोफेसीज पे बिलीव करता है, टंग्स पे बिलीव करता है, तो आपका चर्च राइट है। अगर ये सब नहीं होता तो आप एक शैतान के चर्च में जा रहे हैं। मैं डरता नहीं, मैं सीधा बोलता हूँ, आप शैतान के चर्च में जा रहे हैं। उसमें क्योंकि शैतान पूरी बाइबल जानता है। मुझे अभी कंप्लीट करने दो बात अपनी। शैतान पूरी बाइबल जानता है और वो किसी को कुछ भी खड़ा करके प्रचार करा सकता है। आप वहीं जाएं जहां सारे डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं। आमीन। तो आप यहाँ जुड़े मेरे साथ, बेस्ट है, बेस्ट मैं कह रहा हूँ। अभी देखते जाओ कितनी गवाहियां बनेंगी सबकी। हाँ बेटे, टचिंग हुई। हाँ हेलो मनीष। हाँ, हाँ टचिंग हुई, टचिंग हुई बेटे। प्रार्थना कर रहे थे, मैं जब आराधना गा रहा था ना, हाँ तो मेरा मतलब पूरा पसीना पसीना मेरा शरीर हो गया था। और जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो मेरी पूरी पत्नी के सर से लेकर पांव तक पूरी पसीना से भीग गए थे। तारीफ करेंगे। परमेश्वर की आग में आप लोगों का मस्सा हुआ है। एक नई अनॉइंटिंग, एक नई नई ब्लेसिंग आपके घर में आ रही बहुत जल्दी। बंधन टूट गए हैं। अभी 2 दिन फिर से जुड़े, कल और परसों, और देख कितने बड़े बड़े काम होंगे आप सबके। अगली गवाही सुनेंगे इंस्टेंट। इवन साइमन और रमन की भी कोई टेस्टमनी अगर बनी हो तो बता सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता लग जाता है तुम्हारे बोलने से पहले। आप भी बोल दो पहले, कोई बात नहीं। हाँ साइमन आप ही बोल दो। हाँ मनी बोल दो, आप ही दे दो गवाही पहले। जी जी प्रॉफिट जी। आज एक नया अनॉइंटिंग ऐसे मेरे कानों से, ऐसे मेरी पूरे मुंह से सेक निकल रहा है, मतलब पूरी ऐसे फायर
मेरा मुंह पूरा रेड हुआ ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। और बड़ी फायर है। और कोई शर्माओ मत, परमेश्वर की महिमा के लिए सारे टेस्टिमनी दोगे, आपको आशीष मिलेगी अभी। हाँ, कईयों का थोड़ा इंटरनेट का भी प्रॉब्लम होता है, लेट जाती है वॉइस। दे अनम्यूट करें, गवाहियां दें। अभी इतनी बढ़िया मीटिंग हुई है तुम्हारी, गवाहियां बन रही तुम्हारी, सबकी बनी होगी, सबकी बनी। हेलो, जय मसीह की प्रॉफिट जय जी। मसीह की। हाँ जी, जय मसीह। जी, मुझे मीटिंग ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा, और जब मैं सुन रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं हेवन में बैठी हुई हूँ। मतलब बहुत सुकून और बहुत ज़्यादा शांति मिल रही थी। और इसी बीच में आपने बोला कि एक कोई रिंकू नाम का बच्चा या कोई रिंकू नाम का है, तो जो मेरी मदर है उनका निकनेम जो है ना, मदर वाली साइड से उन्हें रिंकू नाम से ही जानते हैं सारे। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, हालेलुया। ये बात आपने मुझे कभी बताई? बिल्कुल भी नहीं बताई। किसने बताया मुझे? परमेश्वर ने। तारीफ करेंगे यीशु मसीह ने, हालेलुया। मतलब अब हालेलुया। उनके नाम में परमेश्वर काम करने जा रहा है। वो Thank you. घर गए एक्चुअली, और मतलब क्योंकि उन्हें शायद परमेश्वर बचाना चाह रहा है। मैं एक छोटी सी एक बात बोलना चाहती हूँ इस बात से लेके, क्योंकि मेरे मदर बिलीवर नहीं है, तो मैं जब भी उनसे बात करती हूँ, मुझे नहीं सुनना ना मुझे जाना, मुझसे कोई जबरदस्ती मत करो, मुझे जहाँ जाना है मैं अपनी मर्जी से जाऊंगी। तो एक दिन रिसेंटली मैं जॉब से आई और मेरी मम्मी मुझे अचानक बोलते हैं कि पूजा, तेरे को पता है कि जो हमारे व्यास वाले बाबा जी है वो भी बाइबल पढ़ते हैं? मैं कहा अच्छा, आपको कैसे पता? कहते वो अपने जब वो अपना सुनाते हैं सत्संग वगैरह कुछ भी, तो बताते हैं कि वो जिंदा परमेश्वर ऐसे उन्होंने थोड़ी सी चीज मुझे बताई कि वो भी उसे पढ़ते हैं, वो कैसे जिंदा हुआ, उन्होंने थोड़ी सी चीज मुझे बोली और वो चुप हो गए। फिर मैंने बोला कि मम्मी देखो वो भी पढ़ते हैं तो आपको भी पढ़नी चाहिए। मैं कहा वो भी आपको बोल रहे कि आपको जाना चाहिए चर्च। तो मैं बस यही दुआ करूंगी कि जैसे मम्मी के दिमाग में प्रभु परमेश्वर ने ये चीज डाली है, तो वो भी कनेक्ट हो हम सबके साथ में, और उनका जो गुस्सा है वो भी शांत हो जाए। बच गए हैं वो, अब वो चर्च भी आएंगे, मैंने देख लिया। आमीन। प्रभु पूरे परिवार को बचाएगा, आपके घराने को बचाने आया है। आपका ही बचना काफी नहीं, आपके घराने को बचाएगा। आमीन। वचन क्योंकि है, अभी मेरे मदर बन के आया। घर गए, अभी कल ही गए वो। हाँ, कल मैं जब आई वो भी चर्च से आए थे, तो जब हमारे घर तो पहले बैठे थे, बैठे बैठे अचानक से छोटी सी बात से डिबेट्स हो गए, फिर वो तो वैसे उन्होंने जाने ही घर था, वो चले गए। लेकिन अभी गए तो अभी बिल्कुल बिल्कुल पीस है एकदम घर पे, अभी कोई कुछ बात नहीं है, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं है। और वो जब आते हैं तभी मुझे ऐसा लगता है कई बार कि जैसे वो एकदम से गुस्सा अग्रेशन हो जाता है। हम दुआ प्रार्थना में उन्हें रखते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनका मन बहुत जल्दी बदल जाए। बदल गया है, बदल गया है। परमेश्वर काम करना शुरू कर रहा है, क्योंकि मुझे भय लग रहा था आपके मन में, डर 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 कि वो कहीं गए हुए हैं, जैसे आपने मुझे बताया। प्रभु ने कहा कि मैं रिंकू के ऊपर काम करूंगा। मैंने वॉशरूम में रिंकू रिंकू रिंकू, मैं काम करने जा रहा हूँ रिंकू के ऊपर। तारीफ करेंगे, एक नई गवाही आने वाली, हालेलुया, चर्च में। वो आप और वो आपसे ज्यादा बढ़ जाएंगे परमेश्वर। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। वो आप लोगों को प्रार्थना के लिए बिठाएंगे, क्योंकि ये चल नहीं रहा। यस, आई बिलीव एंड आई रिसीव। ऐसा ही हो रहा है, बैठ नहीं पा रहे इकट्ठे दुआ प्रार्थना के लिए। हाँ जी, वो नहीं बैठते क्योंकि हम तीनों चारों हम फिर भी हाँ, बैठ जाते हैं। मैं, सामर्थ, हाँ, भाई, आकाश बैठते हैं, मम्मी कभी बैठते नहीं हमारे साथ। हाँ, अब बैठोगे सारे, हालेलुया, मिलके। हाँ फैमिली जी। आपकी और हाँ, परमेश्वर यीशु अभी मसीह की। एक्चुअली में वो घर पे ही थे, उन्होंने मुझे एक और सुबह मॉर्निंग हाँ, कॉल करी। लगा। हमने वहाँ पे जैसे नेपालीज़ होते हैं ना, तो हमारे घर पे वो काम करने आते रहते हैं एक आंटी, तो उनकी भी बेटी, वो भी परमेश्वर में है, उनकी बेटी की मैरिज है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि पूजा तू पता करके बताएगी चंडीगढ़ में किसी के पास व्हाइट गाउन तो नहीं है? मैं कहा क्या हुआ? कहते ऐसे-ऐसे जो शीला आंटी है ना, उनकी बेटी की मैरिज है, तो उसे परमेश्वर वाली जैसे शादी करते हैं तो उसमें व्हाइट गाउन चाहिए। मैं कहा चलो मैं बताती हूँ। कहीं न कहीं परमेश्वर काम कर रहा है, बातों से उनके वाओ, लोगों ग्लोरी को टू मिला जीसस। रही है। हालेलुया। पहले ही प्रभु रास्ता बना चुका है, और फिर हुँ, नाम भी प्रभु ने आज कंफर्म कर दिया। बहुत बड़ी गवाही आप लोगों की आने वाली है। थैंक आमीन, यू। आमीन। नेक्स्ट गवाही सुनेंगे। जय मसीह की प्रॉफिट जी। हाँ, जय मसीह। जब आपने बोला ना रिंकू, तो रिंकू मेरे भाई का नाम है, छोटा भाई है मेरा। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, हालेलुया, आमीन। सुबह ही मुझे उसके बारे में दर्शन आया था, लेकिन ठीक दर्शन ही आया था।
कि वो ड्रिंक किया है तो कोई उसको चाकू से मारा, लेकिन मैंने हाँ, एक मिनट रुकेंगे। आज सुबह ही इनको अपने भाई रिंकू का दर्शन आया, तो मैं तुक्का नहीं लगा रहा हूँ। परमेश्वर ने बताया हमें, हाँ, कि वो दारू पीता है, अब नहीं पिएगा। हाँ जी, चाकू से मारा, फिर मैंने डिस्कनेक्ट किया फायर के साथ, तो भी आपने बता दिया कोई रिंकू है, प्रभु उनको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। वो दारू छोड़ेगा और वो आपसे ट्रेन मिलेगा बाइबल की। थैंक यू जीसस। हाँ, सुनेंगे अगली गवाही, अभी की जो गवाही बनी है मीटिंग की। प्रेज द लॉर्ड प्रॉफिट जी। प्रेज लॉर्ड। हाँ जी, प्रॉफिट जी, जो प्रॉफिट रमन ने ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੈਥ ਸਪਿਰਿਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਡੈਥ ਸਪਿਰਿਟ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਦਿਖਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਉਹ ਦਿਖਦੀਆਂ ਆ। तो अब नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने ये बात वैसे मैंने बोली थी डेथ वाली, क्योंकि मेरे को मौत घूमती हुई दिख रही थी, और अब हॉस्पिटल से वो मौत वाली स्पिरिट जो लोगों को हॉस्पिटल ले जाना चाहती है, बीमार करना चाहती है, मारना चाहती है, वो सब फिनिश हो रही है। तो उसका मतलब आपका भी उद्धार हो रहा है, ठीक है, प्रभु ने काम करना शुरू कर दिया है। सो आप ताली मारो, धन्यवाद दो प्रभु को। इन 3 days में आप एक गुड न्यूज को देखेंगे। आमीन। गुड न्यूज, सबको गुड न्यूज। मीटिंग वैसे फिनिश हो चुकी है, अगर किसी की कोई गवाही नहीं है वो लीव कर सकता है, बट कल सेम हम 3 PM जुड़ेंगे, कल भी और परसों भी जरूर जुड़ें, आशीष को लें, प्रभु की ब्लेसिंग्स को लें। कल भी हम एक डीप प्रचार के साथ आएंगे, परसों भी हम एक डीप प्रचार के साथ आएंगे। आपका गुड फ्राइडे बहुत बढ़िया बनने जाएगा। आमीन। आपको मीनिंग बताएंगे गुड फ्राइडे का। डॉक्टर जी जय मसीह की। जय मसीह की। मैं डॉल्फिन की मम्मा बोल रही। अभी जो आपने प्रेयर करी बड़ी सामर्थ की प्रेयर थी और मुझे बहुत हीलिंग हुई है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे हील किया। हालेलुया, जो हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। डाला था कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कई बारी हो जाती है, पर परमेश्वर मुझे फिर सामर्थ्य देता, फिर खड़ा करता। और जो ये प्रार्थना थी आज मेरे लिए थी, परमेश्वर ने मेरे लिए चुनी। आमीन। तारीफ करेंगे सब, आप लोग परमेश्वर करता आपको। परमेश्वर। हालेलुया। हाँ, अभी आपकी मीटिंग के बाद मैं सोने जाऊंगा। सारी रात से मैं जगा हुआ हूँ प्रार्थना में, आप लोगों के लिए प्रार्थना लड़ रहा हूँ प्रार्थना में। अब थोड़ी देर में भी मैं रेस्ट करूंगा, बट मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अपनी छत की ओर देखो, एक उंगली आ रही है परमेश्वर की। हाँ जी, हाँ जी प्रॉक्टर जी। आपको वो परमेश्वर की फिंगर आपके माथे पे टच करेगी। अनम्यूट रहें, मैं कुछ बोल रहा हूँ। टच। हाँ ब्लेस हो जा, ब्लेस ब्लेस यस ब्लेस ब्लेस यस ब्लेस ब्लेस। आमीन। गुड न्यूज, गुड न्यूज। क्या हुआ है? हाँ जी, हील हो रहा है। फील हो रहा हाँ है। जी, बॉडी में। क्या देखी? उंगली देखी परमेश्वर की छत पर? हाँ जी, कैसी देखी? हाँ जी, जैसे एक हाथ की तरह ना, जैसे उंगली हम किसी की तरफ करते हैं कि भी आप हो, ऐसे कुछ हाथ आ रहा था। यस, तारीफ करेंगे परमेश्वर की। मैंने इनके छत के ऊपर एक यहोवा परमेश्वर के जैसे गॉड का एक फिंगर देखा और इनके माथे पे टच किया परमेश्वर ने। कुछ गुड न्यूज हाँ, मिलेगा आपको बहुत जल्दी। हाँ, नेक्स्ट थैंक गवाही सुनेंगे। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ जी प्रॉफिट जी, मुझे एक और अपनी गवाही देनी थी अभी इस बीच में, जैसे अभी बोला था। की है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। जैसे अभी हाँ। आपने बोला था कि बहुत से लोग हैं अभी जो घूमने जाएंगे, एक नहीं दो तीन सोचेंगे 2-3 कंट्रियों में घूमने जाएंगे। तो आज सुबह ही मुझे विजन में से दिखा प्रॉफिट जी कि हम ना कहीं फॉरेन में घूम रहे थे फिर से अगेन।
मैं आकाश वहाँ पे बहुत अलग-अलग सी डिशेज़ बनी थी खाने में फ्रूट्स की और कुछ अलग-अलग टाइप की। वो मुझे मॉर्निंग में ड्रीम दिखा था। और ये बात मैंने कल बोल दी थी आकाश से। बट मुझे इन्होंने नहीं बोली थी ये वाली बात तो मुझे हम सुबह ही दिखा कि हम फॉरेन में घूम रहे थे और हम खा रहे थे वहाँ पे कुछ फूड। मैं और हमारे कंट्री साथ बताऊँ आपको? 2 फैमिलीज़ और थी, कोई ये भी दिखा मुझे। हालेलुया! तारीफ़ करेंगे परमेश्वर की। मैं जब कल आकाश हालेलुया। से बात कर रहा था प्रार्थना करने के बाद मैंने उनकी उँगली और किया और मैंने बोला न्यूयॉर्क जा रहे हो तुम न्यूयॉर्क। आमीन। अमेरिका जा रहे हैं आप। तारीफ़ करें परमेश्वर की, महिमा आमीन, करें। हालेलुया। अभी थैंक यू। खुदावन मैं बता रहा हूँ इनको फ़ॉरेन का सपना था। जब से हमारे चर्च आए इनके लिए रेगुलर प्रार्थना की, आज ये दोनों मियाँ-बीवी कंट्रियाँ घूम रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं दुनिया। अभी 3 कंट्रियाँ होने वाली, अभी 4, 5, 6, 7, 8 अभी जिन-जिन कंट्रियों में आप घूम के आ रहे हैं, उन्हीं कंट्रियों में हम ब्रांचेस खोल देंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया! आमीन। खुदा का काम बढ़ेगा, बढ़ेगा, यस, शैतान का हालेलुया। काम घटेगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हाँ, क्योंकि प्रभु कह रहा है, आप वहाँ घूमने ही नहीं जा रहे, अपने कदम रखने जा रहे हैं, इस अभिषेक को लेके वहाँ जा रहे हैं। थोड़ी यस, देर में आपको यस वहीं से लॉर्ड। लोग बुलाएँगे, दुआ यस, कराने के लिए, प्रार्थना कराने के लिए, यस, जहाँ-जहाँ आमीन, जिन-जिन कंट्रियों में आप होकर आए हैं, यूरोप में, आमीन, जहाँ भी। आमीन। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू नेक्स्ट जीसस। किसी और की गवाही बनी अभी इंस्टेंट टाइप भी कर सकते हैं आप लोग। हालेलुया! कुछ जय अनाउंसमेंट मसीह में की प्रभु। हाँ, हाँ, जय मसीह की जय। जय मसीह की। जय मसीह की, हाँ जी। जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो हमको पहले ऐसे कुछ चीज़ की रोने की आवाज़ आई, फिर इसके बाद मेरे कान में कोई बोलता है कि तू बत्तीसहमा ले ले। फिर जब आप बोले कि हाथ ऊपर कर लो तो मैं हाथ ऊपर करी तो ऐसे मेरा हाथ उँगली बंध गई जैसे कोई चीज़ चमकती हुई मेरे हाथों में एकदम बाँध दी। खूब वज़न हो गया मेरा हाथ मतलब ऐसे वज़न हो गया कि जैसे 1-2 किलो का लोहा हो गया मेरा हाथ, खूब हुँ, भारी हो गया। अभी तक हुँ, थोड़ा-थोड़ा दर्द है। अभी आपके हाथ में वज़न लग रहा है? जी, हल्का-हल्का भी भारी है। हाँ, मैं फूँक रहा हूँ और आपके हाथों में परमेश्वर की सामर्थ उतरे यीशु मसीह के नाम। हुँ, अब जय मसीह मतलब की प्रभु जी। धीरे-धीरे बताएँ मुझे। जय मसीह की। नहीं, नहीं आप मैं भी कोई बोल रहा था इससे पहले। हाँ, जी बताते। जी, जिनका हाथ क्या लगा हाथ में? अब अच्छा लग रहा है, हल्का हो गया। तारीफ़ करेंगे परमेश्वर की दुष्ट आत्माएँ छोड़ के जा रही हैं। जी, जय मसीह। जी, प्रभु जी जय मसीह की। जय मसीह की। हाँ, हाँ। जब आप प्रेयर कर रहे थे, जब हाथ उठाने के हाँ, ऊपर लिए बोले, जब हाथ उठाए थे हमको नीली-नीली लाइट दिख ही रही पूरे दोनों आँख में चमकती हुई। हुँ, जी, ओके। नीला कलर का मतलब है प्रभावित। आपसे लोग प्रभावित होने शुरू करेंगे। जी, आपको लोग पसंद करेंगे। शायद पहले नहीं करते होंगे जी, या आप लोग रिजेक्टेड ऐसे ही है। जी, जी, तारीफ़ करेंगे परमेश्वर की हालेलुया। हालेलुया। अब आपको इन्फ्लुएंस आपसे लोग सीखेंगे। प्रभु आपको छड़ी पकड़ाएगा चलाने के लिए। आप चलाएँगे देशों को, आप चलाएँगे कामों को। आमीन। आमीन। हाले हाँ, अगली गवाही सुनेंगे। मैं यहाँ से रिकॉर्ड करता हूँ। बांध दे,